करवी को आतुर प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूपे धरि सिया ही दिखावा विकट रूपे धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवालाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की कही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सहस बदन तुम रोयत गावे अस कहीं सिरपति कंठ लगावे अधिकारिक ब्रह्मादिक नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुनी वै लीला राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मैत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना दुख सहित जो जन पर भारा प्रियोताय मधुर भर जा हो प्रभु मोत्रिका मिले मुख माही जलधि लागे गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत शुभम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होते ना क्या बिनु बेसारे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक भाव को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए पर क्रम वचन ध्यान जो लाए हो पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सगल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे इसी तीनों निधि के दाता असवर दीन जान की माता रावे रसायन तुम्हारे पासा खड़ा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जनक के दुख बिसरावे अंत काले देवता चीत नर रही हनुमत से ही सर्व सुख करही संकट गए हनुमान छुड़ाए मन कम वचन ध्यान जो लावे ओ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवा
असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनि के दाता असवर दीन जानकी माता तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जग हरि भजन गाए और देवता चित न रही अनुमत गई सर्व सुख करही संकट कटे सब पीरा जो समझ हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गिराई जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंद मात होए जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साधी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो शिव महापुराण की जय हो प्याज जी महाराज की जय हो हेलो हरि ओम सिया राम राम सिया राम हरि ओम सिया राम राम सिया राम हरि ओम सिया राम। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो नर्मदेश्वर महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।
हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। बड़े प्रेम से सभी गाइए। शंकर तेरी आरती गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। आपको मनाऊं शंभो आपको रिझाऊं। आपको मनाऊं भोले आपको रिझाऊं। आपको रिझाऊं भोले आपको मनाऊं। आपको रिझाऊं भोले आपको मनाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। जय हो। महादेव शंभो। बाबा ओ शीस तुम्हारे गंगा जी विराजे। शेष तुम्हारे गंगा जी विराजे। गले सर पोकी भोले माला राजे। गले सर की माला साजे। दर्शन करे आनंद मनाओ। दर्शन करे आनंद मनाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। जय हो। जय हो। भस्म अंग बाघंबर सोहे। भस्म अंगे कांबर सोए। कर त्रिशूल और डमरू सोहे। कर त्रिशूल और डमरू सोए। उसी रूप पे उसी रूप पे बलिहारी जाओ। भोले बाबा तेरी आरती गाओ। भोले बाबा तेरी आरती गाओ। जय हो शंभो। जय हो। महादेव।
गोदी में गणपति प्यारो प्यारो लागे, गोदी में गणपति प्यारो प्यारो लागे। हर चरणन में, हर चरणन में शीश झुकाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं शंभो आपको बनाओ, आरती गाओ तेरो यश गाऊं, तेरो यश गाऊं भोले तुमको बनाओ, तेरो यश गाओ भोले तुमको बनाओ। शिव शंकर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, भोले शंकर तेरी आरती गाओ, भोले शंकर तेरी आरती गाओ। बोले शंकर भगवान की जय, महापुराण की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। हेलो। तो गणों का श्री समस्त बड़कुड़ परिवार सनखेड़ा हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। शेखर भैया, आपसे निवेदन है कि मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का और व्यासपीठ का स्वागत करें और इस स्थान को पवित्र कर रहे हमारे क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सिद्ध संत श्री बगलामुखी जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित है। आपसे निवेदन है उनका भी स्वागत करें, वंदन करें। कथा में पधारे सभी अतिथियों का समस्त बड़कुड़ परिवार और साईं डीजे इवेंट्स हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। और श्री हनुमान जी के परम पूज्य सेवक श्री गणेश राम जी महाराज जी का भी शेखर भैया स्वागत करेंगे। पूज्य दादाजी और दादी जी की स्मृति में श्री शिव परिवार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संगीत में भव्य श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का, माताओं बहनों का एवं सभी आगंतुक गणों का, धर्म प्रेमी बंधुओं का समस्त बड़कुड़ परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। पूज्य श्री मधुसूदन जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान का तिलक और व्यासपीठ का तिलक कर शेखर भैया आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे संगीत पर विराजमान सभी कलाकारों का भी शेखर भैया से निवेदन है, स्वागत करें। बेंजो पर हितेश सरांटे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तबले की सेवा दे रहे श्री सत्यम नागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और ढोलक की सेवा दे रहे हमारे बड़े भैया श्री बिट्टू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और भजनों का आनंद दे रहे हमें श्री गोलू महाराज जी, आपका भी इस पवित्र स्थल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपने पूज्य दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में श्री शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं भव्य नर्मदेश्वर श्री शिव महापुराण की कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का, आगंतुक गणों का, संत जनों का, समस्त माताओं बहनों का, समस्त बड़गुर परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। महाकाल
हरिओम हरिओम हरिओम। सभी शांत चित्त अपने मन को, अपने चित्त को भगवान महादेव के चरणों में लगाएं। अपने इष्ट को स्मरण करें, अपनी वार्तालाप को विराम दे दें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मातु सरस्वत्यै नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। श्री नारायण समारंभा श्री रामानुजाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। सिंदूरारुण विग्रहामुत्रिणैनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मृतमुखीं मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नजसकमरक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थसभ्यचरणां ध्यायेत परामम्बिका। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परश्रमगमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसारं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् ब्रह्मा मङ्गलं चतुरार्णं मंगलम सरस्वती नाथ मंगलायतनो विधि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुणतमरणीलोर्व्यालयग्नोपवीति क्रतुसमय सबर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकाना मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः कैलासपीठासनमध्य संस्थं भक्तैः सनन्दाधिभिर्चर्यमानम् भक्तार्तिदावा नलमप्रमेयं ध्यायेत उमा लिंगत विश्वभूषणम् यं प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए तो ना सत विघ्न बने। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ए बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर हाँ कृपा करो अवसर। आये हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार बाबा प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार विराजिए श्री पवन कुमार। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस स्थान के जहां हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस स्थान के अधिपति भी श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिन्हें हम कथा के सर्वप्रथम आसन लगाकर बुलाया करते हैं। वो यहाँ पहले से विराजमान है, वाटिका वाले हनुमान जी। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठाकर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। खेड़ापति मैया की जय हो।
मड़ बाबा दरबार की जय हो पुल वाले बाबा की जय हो मात पिता गुरुदेव की जय सब हो। संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर नर्मदे हर। सर्वप्रथम भगवान युगल सरकार के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणति निवेदन, उनसे प्रार्थना प्रभु आकर के अपनी व्यासपीठ को संभालो। सदगुरुदेव भगवान के पावन पाद पद्म में बारंबार प्रणति निवेदन, उनसे प्रार्थना अपना आशीष हम सभी को प्रदान करो। समस्त ग्राम के देवता, नगर के देवता, स्थान के देवता, क्षेत्र के देवता, भगवती आदि शक्ति परम बाबा खेड़ावती श्री हनुमत लाल जी महाराज, आप समस्त दिव्यतम शक्तियों से पावन निवेदन के आप सब इस कथा मंडप में उपस्थित हो, अपना सुनिश्चित स्थान ग्रहण कर भगवान मेरे महादेव की पावन कथा को श्रवण कर सकल जनमानस को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करो। संत समाज, विप्र समाज, आप सभी के पावन पाद पद्मों में बारंबार दंडवत प्रणति निवेदन, आप सब अपना आशीर्वाद प्रदान करो। यजमान परिवार, बड़कुल परिवार के समस्त पितृ देवता, कुल देवता, आप सबसे निवेदन आप सभी आओ विराजो और अपने परिवार के द्वारा करा रहे इस पावन दिव्यतम महामहोत्सव में अपना आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान मेरे महादेव की पावन कथा को श्रवणार्थ पास से दूर से जो जहां से आप पधार रहे हैं, इस कथा मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं, आ चुके हैं अथवा अभी तक मार्ग में हैं अथवा आ रहे हैं, आप सभी में परम भक्तिमती, कल्याणमयी, ममतामयी, दयामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, प्रेम की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग, हम उम्र भाई बंधु, आप सभी के हृदय में, हृदय पटल पर विराजमान मेरे भूत भावन महादेव भगवान बाके बिहारी राघवेंद्र सरकार की पावन छटा का दर्शन करते हुए दास आप सभी को प्रणाम करता है। सिया राममय सब जग जानी, हे भैया करो प्रणाम, जोरी जोग पानी, करो प्रणाम, जोरी जोग पानी। सभी को यथा योग्य प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद बड़कुर परिवार के इस महामहोत्सव में। देखिए कितना सुंदर भगवान की कृपा है। यहाँ पर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं परम पूज्य संत हमारे शेखर भैया के गुरुदेव भगवान बगला मुखी जी महाराज। आपका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। दास भी आपके पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज के निरंतर बड़े ही भक्ति और भाव से साथ सेवा कर रहे हमारे गणेश रामदास पुजारी जी महाराज, मड़ बाबा दरबार, पुल वाले बाबा, समस्त इस ग्राम की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा माता खेड़ापति, इस ग्राम के समस्त विप्र देवता, ब्राह्मण समाज और इस यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे आप समस्त ग्रामवासी, ग्राम सनखेड़ा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान महादेव की नित्य निरंतर कृपा आपको प्राप्त होती रहे, ऐसी मैं निवेदन करता हूँ। मेरी व्यासपीठ से भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की इस पावन दिव्यतम यज्ञ महोत्सव में और बहुत बहुत साधुवाद, जो अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय सब कुछ लगा करके अपने पूर्वजों की स्मृति में, स्वर्गीय प्रेमदास बड़कुर, स्वर्गीय रामबाई बड़कुर दादा दादी की स्मृति में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा और नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा करवा रहे बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ हमारे यजमान परमादरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौरे, श्रीमती किरण चौरे, शिव नारायण राजू चौरे बड़कुर, श्रीमती राजमणि बड़कुर, रूपेश चौरे, श्रीमती अनुराधा चौरे एवं साईं डीजे परिवार इस महामहोत्सव में अपना तन मन धन समय सब कुछ लगाकर इस महामहोत्सव को करवा रहे हैं।
बहुत बहुत स्वागत। और इस महा महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आप समस्त ग्रामवासी, संखेड़ा और भी आसपास दूर दराज से आप सब पधार रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और कुछ हमारी सनातन परंपरा के अंतर्गत आतिथ्य स्वीकार किया है हमारे परम आदरणीय नवल पटेल साहब, सरपंच साहब भुगवा साहब, और हमारे रोहित जी एक्सप्रेस 11, राजेंद्र मालवीय जी नगर पालिका इटारसी, परमादरणीय नरेश पटेल साहब इटारसी, रमन चौरे जी इटारसी, सुरेश पटेल साहब, नीरज सेन जी और हमारे SK पटेल साहब, रज्जन पटेल साहब पांजरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस बड़गुर परिवार के महायज्ञ महोत्सव में। आइए हम सभी मिलकर के भगवान महादेव के चरणों की ओर चलते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात जैसी प्रभु की कृपा वैसी कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोले शिव महापुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी बड़े प्रेम के साथ ताली से बात करते गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकार शिव तव शरणं, ओंकार शिव शरणं, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारेश्वर तव शरणं, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारेश्वर तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारेश्वर तव शरणं, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारेश्वर तव शरणं। हे वृषभाध्वज, हे धर्मध्वज, हे व्रजराजन, हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणं, शाम सदा शिव तव शरणं। हे वृषभाध्वज,
हे धर्म ध्वज सांब सदा शिव तव शरण सांब सदा शिव तव शरण हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाकी हृण्यं शंकर तव शरण हृण्यं शंकर शरण ओ हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हृण्यं शंकर तव शरण हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हृण्यं शंकर तव शरण हे शशि शेखर हे शंभो शिव शिव गंगाधर तब शरणम हे शशि शेखर हे शंभो शिव गंगाधर शिव तव शरण त्रिशूल पाणी सोम शिव प्रिय आशुतोष शिव तव शरण आशुतोष शिव तव शरण हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरण हे पशुपति शिव पशुपति शिव भुजंग भूषण तव शरण हे अविनाशी हे कैलासी पार्वती पति तव शरणम हे अविनाशी हे कैलासी पार्वती पति तव शरणम हे अविनाशी हे कैलासी पार्वती पति तव शरणम पार्वती पति तव शरणम पार्वती पति तव शरणम हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम हे शिव शंकर भवानी शंकर ओम शिव शंकर तव शरणम ओम शिव परात्परा शिव ओमकारेश्वर तव शरणम ओम शिव परात्परा शिव ओमकारेश्वर तव शरणम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले गाओ सभी ताली सेवा करते हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः पार्वती वते हर हर महादेव हर हर नर्मदे हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत बनिद्युत वाघंबरधारी डमरू त्रिशूलधारी कैलाशवासी श्मशानवासी घटघटवासी भगवान भूत भावन महादेव शिव जी का वांग्मय प्रतिस्वरूप श्री नर्मदेश्वर शिव महापुराण की है मंगलमयी कथा। भगवान नर्मदेश्वर महादेव का वांग्मय प्रतिस्वरूप स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान महादेव के चरणों का चिंतन करते हुए सकल प्रकार से अपने मन और वाणी को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए आज हम सभी तृतीय दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्यतम भगवान का ये दरबार है। जैसा कि हमने कथा में श्रवण किया कि भगवान के दरबार में हम जैसे जाते हैं वैसे ही दरबार से भगवान हमें लौटाते हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि भगवान के दरबार में हमेशा प्रसन्नता से जाना चाहिए, एकदम आनंद उत्साह लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर नहीं जाना चाहिए कि चलो भैया बड़कोर परिवार का निमंत्रण है तो चल दें, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में कहने को हो जाए कि निमंत्रण दिया था फिर भी आए। यह बात तो अलग है कि निमंत्रण आमंत्रण
लेकिन भैया भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में काहे का आमंत्रण और काहे का निमंत्रण? कोई आमंत्रण निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में पता लगे और चल पड़ो। क्यों? महात्मा कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, रे मन तू हरि भक्ति कर, सीख भजन की रीत, और काम क्रोध मद लोभ में आयु गई सब बीत। भैया दुनिया के, संसार के, घर परिवार के सब कामों में समय बीतता जा रहा है, सरकता चला जा रहा है। ये संसार है, ये चला जा रहा है, और हम हैं कि अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी नहीं रुक रहे, संसार के साथ चले जा रहे हैं। अरे संसार के साथ चलते चलते थोड़े बहुत मेरे शंभुनाथ के साथ भी चलो। जय जय। हमारे प्रेमी जन ग्राम साकित से भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बोरतलाई से भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहरा गांव से भी पधारे हैं, और आसपास के समस्त ग्रामों से आप पधार रहे हैं, बड़े दूर दराज से। आप सभी का मेरी व्यासपीठ से, हृदय स्थली से स्वागत है। एक बार जोरदार सनखेड़ा वालों ताली बजा दो अपने समस्त आसपास के ग्रामवासियों के लिए। अपने लिए मत बजा, हाँ अपने लिए अपन बाद में बजा दे। सबका स्वागत करो। ये सब हमारे गांव में आ रहे हैं, बड़ी कृपा है। देखिए भक्तों के केवल भगवान के आगमन से ही मंगल नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान खुद कहते हैं, जहां भक्त जहां मेरे पग रखे वहां रखूं मैं शीश। जहां भगवान के भक्त आ जाते हैं ना, वह भगवान की छटा पहले ही विराजमान हो जाती है। तो भगवान के भक्तों का आगमन हो रहा है। ये धरती पावन तो है ही, समस्त प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। तुम क्या कह रहे थे? रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत, और काम क्रोध मद लोभ में हो तेरी आयु गई सब बीत। भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब क्या है? ये सब नरक की यात्रा कराने वाले हैं। और इन सबको सब परिहरि भजो जहि भजे जहि संत। सबको छोड़कर उनका भजन करो। किनका? जिनका भजन संत जन करके और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए महाराज। और बोले कब करना चाहिए भगवान का भजन? कोई समय, कोई दिन, कोई महीना, कोई वर्ष, कब करें महाराज? किसी से कहो चलो भैया बड़कुर परिवार के द्वारा कथा हो रही है हनुमान वाटिका में, ग्राम सनखेड़ा में, चलो चल रहे हैं। अरे भैया अबे क्या बताएं, समय नहीं है, क्या बताएं जो समय। अब क्या, अभी तो तीसरा दिन है, चलेंगे चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां दिन तक चलेंगे। और नहीं जा पाए तो भंडारा के समय तक तो पहुंच ही जाएंगे, भगवान की कथा मिल जाएगी। कहते अंत भला सो सब भला है, और कथा की पूर्णाहुति में पहुंच जाओ, कथा का पूरा फल मिल जाता है। ये बात व्यंग की नहीं है, ये बात शास्त्रोचित है महाराज। भगवान के दरबार में पहले से नहीं तो बाद से ही पहुंच जाओ, लेकिन पहुंच जाओ। और कहा हरे भजन करो भगवान का, विलंब करो जिन कोई, और ना जाने आदेह को कौन घड़ी क्या हो। भैया विलंब नहीं करना चाहिए। जो समय परमात्मा ने दिया है उसका सबसे बढ़िया सदुपयोग है। संसार के समस्त कार्य करते करते और भगवान के भजन में भी लगे रहो, भगवान का भजन भी करते रहो। जितना हो सके उतना भगवान का भजन जीवन में। जिस प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार यह शरीर बढ़िया बना रहे, आलस्य तंद्रा निद्रा से दूर रहे, समस्त प्रकार व्याधियों से दूर रहे, रोग बीमारी न सताए, इसलिए इसको विश्राम और शयन जरूरी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में नित्य आनंद बना रहे, इसके लिए भगवान का भजन भी जरूरी है महाराज। तीनों चीजें आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है, शयन भी आवश्यक है और भजन भी आवश्यक है।
अगर भोजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, शरीर अपने आप शिथिल हो जाएगा, साथ नहीं देगा। सहन नहीं करोगे तो महाराज बैठे बैठे नींद की झोंका खाओगे, और भजन नहीं करोगे तो जीवन के अंतिम पड़ाव पे जाकर के पछताओगे कि भगवान कितना बढ़िया समय दिया था और सब गवा दिया। बिल्कुल भी आपकी सेवा नहीं कर पाए, बिल्कुल भी आपका भजन नहीं कर पाए। इस प्रकार लेकिन महाराज संत महात्मा जन कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, भैया भगवान भूत भावन महादेव शिव का नाम तो बड़ा ही पावन पवित्र है। जय जय। भगवान महादेव का नाम बड़ा पावन पवित्र है। कैसा है? हाँ, शंकर नाम सुधा सम है। कैसा है? शंकर नाम सुधा सम है, भवभूति भरे भव भावन शंकर। ओ शंकर है तू तजे यति धाम हूँ, शंकर पावत थार शंकर। शंकर ही जन शंकर है, पुनि काल भयंकर लोक अब शंकर। और शंकर को सब देव भजे, सरयू कवि किंकर के शिव शंकर। भगवान शंकर का नाम कैसा है? बोले सुधा सम है। सुधा यानी अमृत के समान भगवान का रूप है। और भवभूति भरे भव भावन शंकर, भगवान का दिव्य स्वरूप जिसमें भभूति लगी हुई है, भभूत लपेटे हुए हैं, राख लपेटे हुए हैं। लेकिन महाराज भव भावन शंकर, उसके बाद भी हमारे भगवान शिव सकल जगत में मन भावन अति सुंदर, और जो देख ले वही भगवान शिव के रूप को देख करके मोहित हो जावे, ऐसा स्वरूप भगवान का। और ऐसे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा, संतात्मा, पवित्रात्मा, अमलात्मा सबके सब अपना धाम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, अपने समस्त जंजाल को छोड़ करके और भगवान शंकर के धाम, शंकर के नाम की प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं। और भगवान शिव के भजन में लग करके हजारों हजारों वर्ष तक भगवान के नाम को गाते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान के न शंकर के नाम की थाह नहीं पा पाते। शंकर ही जन शंकर है। और बोले वो हमारे ऐसे भगवान शंकर प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान रहते हैं। और कहा वो भगवान शंकर जिनके नाम से काल भी थर थर कांपता है। महाराज काल के भी अधिपति, काल के भी स्वामी, काल के भी काल भगवान महाकाल कहा जाता है शंकर को सब देव भजे। और उस भगवान शंकर को ऐसा ही नहीं है कि हम लोग ही भज रहे हैं, संसार वाले ही भजते हैं ना भैया। भगवान भोलेनाथ को तो देवता भी भजन करते हैं। शंकर को सब देव भजे, सरयू कवि किंकर के शिव शंकर। ऐसा कोई देव नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं जो भगवान शंकर को ना भजे। जिनका काम भगवान शंकर के बिना चल जाए, ऐसा कोई देवता नहीं है महाराज, ऐसा कोई देवता नहीं है। तो फिर हम सबकी का चलाई भैया। और भगवान शंकर की बिना भजन के, बिना भक्ति के, बिना भगवान शिव की आराधना के, बिना भगवान शंभुनाथ की सेवा के, बिना भगवान मेरे महादेव की शरणागति के, महाराज शरणागति मार्ग में कोई सफल नहीं हो पाता। ध्यान रखना, आप कोई भी साधना करते हो, कोई भी भजन करते हो, कोई भी पूजा करते हो, कोई भी साधना का मार्ग आपने चुना है, वो मार्ग तभी आपका सफल होगा जब भगवान शंकर कृपा करेंगे। और जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं कर देंगे तब तक वो मार्ग आपका सफल होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता महाराज। तो क्यों ना भगवान शंकर को ही हम अपने जीवन का सारथी बना लें। महाराज शिव महापुराण की कथा जैसा कि कल हमने सुना, 464 अध्याय 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की कथा बाबा शिव ने हम सबके लिए प्रदान करी है। महाराज भगवान भूत भावन महादेव की कथा महाराज का जीव को बड़े प्रेम के साथ सुनना चाहिए।
और जो भगवान सबकी कथा को सुनता है उसके जीवन से महाराज समस्त प्रकार से दोष समाप्त हो जाते हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए शिव महापुराण की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। महाराज शिव महापुराण में वर्णन आता है भगवान भूत भावन महादेव शिव जी महात्मा नंदी कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी को कथा श्रवण करा रहे महात्मा नंदी, और महात्मा नंदी प्रत्येक समय एकदम सावधान मुद्रा में उस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। जय जय। महात्मा नंदी स्वामी कार्तिकेय जी कह रहे हैं भैया, स्वामी कार्तिकेय जी को भैया ये शिव महापुराण बड़ा अद्भुत है। बोले कैसा है? मनुष्य जीवन को सुख और शांति और उन्नति और प्रगति से दूर रखने वाले कारण होते हैं कितने। हमारे जीवन में अगर हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार से कमियां हैं, सुख नहीं है, शांति नहीं है, हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, हमारे जीवन में प्रगति नहीं है, मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भैया हमारे मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में 48 दोष होते हैं। कितने? 48। और संसार में ये 48 दोषों से प्रत्येक प्राणी ग्रसित है। देखना महाराज शिव महापुराण में बड़ी सुंदर बात कही है। राजेंद्र भैया पधारो, देखो भैया सावधानी पूर्वक। जय जय। महादेव रक्षा करें। शास्त्र में कहा है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास, और भैया थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? सुखी है राम के दास। इन 48 दोषों से सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बनी हुई है। ये 48 दोषों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी भगवान शंकर की कृपा से। 48 दोष, अनेक प्रकार के दोष हैं महाराज। इनमें मुख्य दोष कौन से हैं? मुख्य है काम, क्रोध, मद और लोभ। ये चार। इनके बाद मत्सर है, माया का है, अन्न में भी दोष है, जल में भी दोष है, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जिससे हमारा जीवन चलता है। चाहे हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, अब भोजन में कितने प्रकार का अन्न हम खाते हैं, यह सब में दोष है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं इनमें भी दोष है। जिन कानों से श्रवण शक्ति प्राप्त होती है इसमें भी दोष है। जो आंखों से हमें दृष्टि देखने की शक्ति प्राप्त हो रही है उसमें भी दोष है। जो वाणी हम बोल रहे हैं उसमें भी दोष है। जिन पांव से हम चल रहे हैं इनमें भी दोष है। जिन हाथों से संसार के कार्य कर रहे हैं इनमें भी दोष है महाराज। संसार में प्रत्येक वस्तु में दोष है। और मनुष्य शरीर में महाराज 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। कितने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और एक भी रोम छिद्र के बराबर स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या वास नहीं कर रही हो। फिर भगवान की भक्ति कैसे होगी? भगवान का भजन कैसे होगा? इस देह का उद्धार कैसे होगा? महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बता रहे हैं भैया, इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों के बाद मनुष्य जीवन के जो दोष है वो 48 दोष है। उन 48 में से भी 4 प्रमुख अगर सध जाएं तो बहुत बड़ी बात है। केवल 4 सध जाएं महाराज, 44 तो अपनी जगह है। ये 4 सध गए तो 44 अपने आप सध जाएंगे। कौन से? काम, क्रोध। भैया शेखर भैया, शुभम भैया, यहाँ कुछ व्यवस्था करो।
यहाँ कुछ व्यवस्था ऐसी करो, दो या तो घोड़े गड़ा कर रेलिंग बना दो, 4 घोड़े गड़वा कर। अभी एक दादाजी का भी पैर फिसल गया, वो मैया का पैर भी फिसल गया, या वहां बैठ जाओ, आने वालों को हाथ पकड़ के उतारो, फिर कल व्यवस्था करना। बोलो शंकर भगवान की। 48 में से 4 बताएं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। महाराज जी तो काम के लिए मानस में बाबा कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। बाबा कहते हैं भैया, जहां काम होता है वहां राम नहीं आ सकते, वहां शिव नहीं आ सकते, वहां कृष्ण नहीं आ सकते, वहां जगदम्बा नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, उसको रूप बदल करके उस काम को निष्काम बनाया जा सकता है, भगवान की भक्ति में लगा करके। भगवान की भक्ति में लगा करके उसको साधा जा सकता है। और भक्ति कैसी करनी पड़ेगी महाराज? भगवान शिव की अगर भक्ति आप करते हैं, भगवान शंभुनाथ का यजन अगर आप करते हैं, तो आप काम पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मानस में एक प्रसंग आता है और शिव महापुराण में भी उस प्रसंग को प्रधानता दी गई है। देवर्षि नारद का वो प्रसंग है कि भगवान शिव की दी हुई वर की उस भूमि पर महात्मा नारद ने तप किया तो काम को जीत लिया महाराज। तो सबसे पहली बात 48,200 में से प्रमुख जो काम है उसको अगर जीतना है तो भगवान शिव की भक्ति करो। बस भगवान शिव क्या है? भगवान शिव वैराग्य का रूप है महाराज। भगवान शिव सर्व कामनाओं का रूप है, भगवान शिव ज्ञान का रूप है, भगवान शिव विश्वास का रूप है महाराज। भगवान शिव प्रत्येक अवस्था में, चाहे किसी को ज्ञान चाहिए, चाहे किसी को भक्ति चाहिए, किसी को वैराग्य चाहिए महाराज, किसी को और धन चाहिए, जिस किसी को जो चाहिए, प्रत्येक अवस्था में भगवान शिव के पास है। इसलिए उनका एक नाम है भंडारी। क्या कहते हैं? भोला भंडारी। भंडार किस चीज का है? भगवान महादेव के भंडार में ऐसी कोई चीज नहीं है महाराज जो ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जो भगवान महादेव के भंडार में नहीं हो। इसलिए उनका नाम है भोला भंडारी। भगवान महादेव की अगर यजन करते हैं, साधना करते हैं, तो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महादेव की भक्ति करते हैं तो क्रोध महाराज स्वभाव अगर बनाना है तो भगवान महादेव से समझिए, भगवान महादेव से सीखिए महाराज। है कोई प्रेम से जाए, लोटा भर जल चढ़ाए, चंदन लगाए, माला पहनाए तो भी बाबा प्रसन्न है। और कोई जाए और दूर से ही हर हर महादेव तो भी बाबा प्रसन्न है। और कोई जाए जल्दी जल्दी में लोटा भर का पानी दो महाराज। हाँ, कई भक्त होते हैं महाराज, कई ऐसे होते हैं वो ऐसे जाकर के भगवान से पूजा करते जैसे मानो इनकी बहुत पुरानी मित्रता है, बहुत पुराना संबंध है और एक दूसरे से बिल्कुल एकदम बड़ी वाली दोस्ती। कई लोग भगवान से ऐसे भक्ति करते हैं जैसे मानो भगवान जी ने इनसे कर्जा ले रखा। अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन महाराज कहने का तात्पर्य इतना कि भगवान शंकर क्रोध नहीं करते, किसी भक्त पर क्रोध नहीं करते महाराज। हाँ, कन्हैया जी के पास चले जाओ, जरा गड़बड़ी भाई, सुदर्शन तैयार है, लेकिन बाबा अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते। हाँ, क्रोध करते हैं किसके ऊपर करते हैं? जो भगवान शिव के भक्तों को सताता है उसके ऊपर क्रोध करते हैं। और किसी की आप भक्ति करेंगे महाराज, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि दुनिया में किसी को भी परेशान कर देना, किसी से दुश्मनी ले लेना, किसी का भला बुरा कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान शंकर का अगर कोई भक्त है तो उससे बच के रहना। भगवान शंकर का अगर प्रेमी है तो उससे 4 हाथ दूर ही रहना। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त को कोई सतावे ये शंभुनाथ कभी बर्दाश्त नहीं करते।
कभी बर्दाश्त नहीं करते महाराज। शिव महापुराण में ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं हमें सुनने को मिलेंगी। भक्तों के जीवन में संकट आया, मेरे महादेव तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। और हम मध्य प्रदेश की पावन धरती पर जो हम रहते हैं ना, बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। ये संपूर्ण धरती का मध्य है, इसलिए ये मध्य प्रदेश है। पूरी धरती का एकदम केंद्र बिंदु है, इसलिए मध्य प्रदेश है। और उस मध्य प्रदेश में भी धरती का केंद्र बिंदु जो है वो अवंतिकापुरी उज्जैन, मेरे महाकाल की नगरी, मेरे महाकाल जहां विराज रहे हैं महाराज, वो इस धरती का एकदम मध्य है। और वो वहां विराज रहे हैं तो वो भी महाराज एक भक्त की रक्षा करने के लिए ही पधारे और विराजमान हो गए। भक्त की रक्षा करने के लिए पधारे, काल के ऊपर भी विजय प्राप्त करा दी उस महाकाल ने और विराजमान हो गए। कहने का तात्पर्य, भक्त के ऊपर कष्ट आ जाए तो महादेव को स्वीकार नहीं है, महादेव को बर्दाश्त नहीं है महाराज। महात्मा नंदी कहते हैं भैया, भगवान महादेव की भक्ति करने वाले के जीवन में वो काम पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, वो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर सकता है महाराज। भगवान शिव को कथा आती है महाराज कि भगवान शिव के ऊपर महाराज एक व्यक्ति चोरी करने के वास्ते गया और घंटा उतारने के लिए शिवलिंग पर ही खड़ा हो गया। अब बताओ, अगर कोई आदमी आपकी खोपड़ी पे आकर खड़े हो जाए, क्या करोगे? मैयाओं क्या करोगे? कोई खोपड़ी पे खड़ा हो जाए, सबसे पहले बाकी खोपड़ी फोड़ोगे। लेकिन बाबा कैसे हमारे प्रकट हो गए और कहने लगे, वाह हम प्रसन्न हैं, मांग क्या चाहता है? बोले बाबा मैं तो जानता ही नहीं कौन हो तुम। चोर मतलब चोर, चोर का क्या धर्म क्या ईमान, और चोर किसी को नहीं छोड़ता महाराज। और आजकल तो चोर महाराज भगवान को ही टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले मंदिरों की दान पेटियां ही चुरा रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहते हो? बोले मैं तो जानता भी नहीं हूं। तो जनाते भी वो खुद ही है महाराज, और जान भी वही सकता है जिसे वो जना सकते हैं महाराज। ऐसे हर कोई जान भी नहीं सकता। भगवान महादेव शिव प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। और आपको बतावें, शिव महापुराण में तो ऐसी कथा भी आती है, बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और बाबा अगर लोटा नहीं है, पात्र नहीं है, ऐसा तो संसार में कोई है ही नहीं महाराज आज की दुनिया में। लेकिन कथा तो ऐसी भी है कि जिसके पास पात्र नहीं था ना, उसने अपने मुंह में नदी से जल भर के लाया और अपने मुंह से जल भर के लाकर शिवलिंग पर छोड़ दिया, तो भी बाबा प्रसन्न हो गए महाराज। क्रोध की बात करते हैं, मेरे महादेव के जैसा शांत कोई नहीं, ऐसा शांत चित्त कोई हो नहीं सकता। कभी क्रोध की तो बात है ही नहीं महाराज। भक्तों के लिए हमेशा महादेव एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कौन कब आ जाए। महात्मा नंदी कहते हैं भैया, क्रोध को जीतना है तो महादेव की भक्ति करिए। काम, क्रोध और मद महाराज ये सबसे खतरनाक चीज है भैया, इससे खतरनाक चीज कोई नहीं है। काय से? मद से। और ये मद की बात ऐसी है कि जब मद किसी को ना आए ऐसा कोई प्राणी भी नहीं। तो भैया आ जाए, लेकिन वासे सावधानी बनी रहे। जाको साधन का है, जाको साधन है महादेव की भक्ति। और मद है क्या? मद है भैया नशा। कौन सा नशा? बोले बहुत बड़ा नशा। बोले मदिरा से बड़ा है क्या? अरे बोले मदिरा तो कहीं लगती नहीं है इसकी लाइन। मदिरा का नशा तो ऐसा है कि पीने वाले से पूछो कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन मद का नशा मिटा के ही उतरता है। मदिरा का नशा कुछ समय में उतर जाता है, लेकिन मद का नशा मिटा के उतरता है। और मद ये ऐसी चीज है, इसमें अच्छी अच्छी हस्तियों को मिटा दिया महाराज। अब मद किस चीज का है? बोले मद किसी बात का भी आ सकता है। किसी को मद पद का भी आ सकता है। कोई बड़ा पद मिल जाए फिर देखो, थोड़ी बहुत धन ज्यादा संपत्ति आ जाए फिर देखो महाराज।
शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाए, फिर देखो महाराज थोड़ा बहुत ज्ञान ही हो जाए तो ज्ञान का भी मद आ जाता है महाराज। परमात्मा किसी को सुंदरता ही दे दे, उसका भी बड़ा मद है महाराज। धन का, बल का, पद का, रूप का, किसी भी बात का, किसी की पहचान थोड़ी ज्यादा हो जाए, फिर देख लो महाराज। कलेक्टर और एसपी और एमएलए और मंत्री और प्रधानमंत्री, उससे नीचे फिर बातें नहीं होती। मोबाइल इससे आगे किसी के पास लगता ही नहीं। छोटे मोटे लोगों के तो नंबर ही डिलीट हो जाता, फिर नंबर बस वो ही रहते हैं मोबाइल। मद किसी बात का भी आ सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, अरे अस को नहीं जन्मा जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद। यहाँ अर्थ दो है महाराज। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता का मतलब होता है सम्मान। जो लोग आपकी जय जय करने लगे, भैया जी करने लगे, साहब साहब करने लगे, मालिक मालिक करने लगे, कहते हैं महाराज स्वामी स्वामी कहलाव में लागे, भक्ति से पन छूटो महाराज। लेकिन कहा है भैया, एक प्रभुता मिलती है तो जीव को मद आ जाता है, और एक प्रभु कृपा मिलती है तो जीव का जीवन सध जाता है। तो मद वो ही हो जिससे जीवन सध जाए, प्रभु की कृपा वो हो जिससे जीवन सफल जाए महाराज। और शंभुनाथ भगवान तो सबका जीवन संवारने वाले हैं महाराज, बिगाड़ने वाले नहीं, संवारने वाले हैं। और महात्मा नंदी कहते भैया, भगवान शिव की शरण में रहो, काम क्रोध और मद पर प्रभु कृपा से आनंद प्राप्त हो जाएगा। और लोभ ये तो सबसे खतरनाक चीज है महाराज। कल की कथा में हमने सुना था पाप का बाप कौन है। कल की कथा में कौन कौन आए थे, हाथ उठा के बताना जरा। इधर से कोई नहीं आए, सब आज ही आए। पाप का बाप कौन है? हाँ, पाप का ये बाप है, इसलिए 48 दोषों में इसको महाराज इन 4 में भी प्रथम स्थान दिया है। ये पाप का बाप है। अगर ये जीवन से चला जाए तो फिर पाप के लिए जगह रह ही नहीं जाती है। लेकिन भैया एक बात कहें, काम क्रोध मद लोभ, ये 4 इनका चुनाव इतना बढ़िया किया है 4 का। सब ने मानस में गोस्वामी बाबा, भागवत में व्यास जी महाराज, सुखदेव मुनि ने, और महाराज अनेक ग्रंथों में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात कही है। इन 4 का चुनाव इतना बढ़िया है कि इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में बोलना ये सहज बात है, लेकिन इनसे सावधानी बरतना बहुत कठिन है। काम को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, ये प्रवचन की शैली में व्यासपीठ से कहना बड़ा सरल है। हाँ, लेकिन क्या इसको छोड़ पाना संभव है? नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर एक ही काम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कर्तुम सा अकर्तुम सा कर्तव्यात्मा स्वरूपिणा। हम कुछ नहीं कर सकते नाथ, आप सर्व सामर्थ्यवान हो, बस दया ऐसी बनाओ, कृपा ऐसी बना। पूर्णतः तो दैवत्व को प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन किंचित मात्र आपकी इतनी सी कृपा मिल जाए, इतनी सी कृपा मिल जाए कि इस जीवन में आपके नाम रूपी एक किरण इस अंधेरे मनुष्य शरीर में आ जाए तो थोड़ा बहुत प्रकाश तो प्राप्त हो ही जाएगा। महात्मा नंदी कहते हैं कार्तिकेय जी को, भैया शिव महापुराण की कथा को सुनो, भगवान शिव की नाम को जपो, भगवान शंभुनाथ की शरणागति प्राप्त कर लो, शिव महापुराण की कथा में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। देखो महाराज कहा है
कथा सुनना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, सत्कर्म करना, कोई भी अच्छा काम करना, दान करना, धर्म करना, यज्ञ करना, ये एक अपनी जगह है। लेकिन इसके करने की विधि क्या है? आप सब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करते समय आप यह विचार मत रखिए कि हमें ऐसा करेंगे तो हमें इसका बदला पुण्य मिलेगा अथवा कुछ मिलेगा, यह सोच कर मत करिए। यहाँ पर लिखा है भगवान की कथा सुनिए। कैसे सुनिए? प्रेम पूर्वक सुनिए, प्रेम से सुनिए। श्रवण प्रीति लालसा। सुनने में दो चीजें होना चाहिए, एक तो प्रेम होना चाहिए, दूसरी लालसा होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आप जो सुनने बैठे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो सुनने के लिए इतना धन रुपया पैसा हम खर्च करते हैं, समय का दान करके 3 घंटे 4 घंटे एक जगह बैठते हैं महाराज, और लाभ प्राप्त नहीं होता, उसका लाभ नहीं मिलता, इसका लाभ नहीं मिलता। कारण क्या है? हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारी करने की क्रिया सही नहीं है, विधि सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? कथा के प्रेमी जन ये बात समझ लें, श्रवण प्रीति लालसा। सुनने की विधि है, 2 मंत्र हैं। क्या? पहला श्रवण, दूसरी लालसा। सुनो, उसमें भगवान की कथा में भगवान से प्रेम होना चाहिए, लालसा लगन होनी चाहिए। आप कहीं भी रहो, घर में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, दुकान में रहो, व्यापार में रहो, जहां भी रहो, भगवान के नाम में हमारा प्रेम, हमारी लालसा होनी चाहिए, गोपी भाव होना चाहिए। महाराज कैसा कि काम कुछ भी करें, याद परमात्मा की रहती है, और जब याद परमात्मा की रहती है हमेशा, अगर सुख में याद रहेगी ना महाराज, तो दुख तो आवेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आने के लिए उसको लक्ष्मण रेखा को पार करनी पड़ेगी, जो भगवान की याद हमारे अंदर है, और उसको कभी पार कर नहीं सकता। वर्णन आया है महाराज, शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को महाराज एक बार जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उसका फल कितना है। बड़कुर परिवार ये आयोजन करा रहा है महाराज, भगवान सभी की कृपा प्राप्त हो रही है। इतना जन समूह हम सब यहाँ बैठे हैं महाराज, भगवान ने हेतु बनाया इनको। हम व्यासपीठ से हमेशा कहा करते हैं, जो कोई ऐसे सत्कर्म करते हैं अपने भी भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं और औरों को भी कृपा का भागी बनाते हैं, ये बड़े धन्यवाद के पात्र होते हैं महाराज। इनका धन बड़ा पवित्रतम धन होता है जो भगवत कार्यों में लगता है। नहीं तो महाराज कपड़े, वस्त्र, भोजन, पानी, घर, मकान, दुकान, शादी, ब्याह, ये तो सबके घरों में ही हो रहे, सबके घरों में होता है। सुतदारारु लक्ष्मी पापी हुए घर होय, और तुलसी सत्संग हरि कथा बिरले हुए घर होय। भैया धन तो पापी के घर में भी होता है, पुत्र संतान पापी के घर भी होती है, पत्नी उसके यहाँ भी होती है, घर परिवार उसका भी होता है, लेकिन घर में अच्छी संतान महाराज, ऐसा धन जिससे पुण्य कर्म होवे, और महाराज ऐसी पत्नी जो भगवान की भक्ति करे महाराज, बिरले होके घर होए। बड़ी कृपा भगवान की। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए बड़कुर परिवार का। इतना सुंदर आयोजन, दिव्यतम। भगवान महादेव की, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा, शिव पुराण की कथा करा रहे हैं महाराज। कहते हैं इसका फल कितना बड़ा है, विचार करना। वर्णन किया है, आप 100 बार यज्ञ करिए। कितनी बार? 100 बार। और यज्ञ कौन से? वर्णन आया राजसूय यज्ञ। हर किसी के बस की बात नहीं है महाराज, जिसमें भगवान राघवेंद्र सरकार ने यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा गया। आप सब जानते हैं कैसे कैसे यज्ञ पूर्ण हुआ महाराज। और पांडवों ने यज्ञ किया,
कैसे संपन्न हुआ आप सब जानते हैं। ऐसे आप 100 यज्ञ करिए, उन 100 यज्ञ के करने से जो लाभ, जो फल मिलेगा, जो फल की प्राप्ति होगी, वो फल की प्राप्ति केवल और केवल एकमात्र शिव महापुराण की कथा सुनने से मिल जाता है महाराज। काहे से? सुनने से मिल जाता है। तो आप विचार करो, आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनने उपस्थित हो तो 100 राजसू यज्ञों का फल पा रहे हो। आगे वर्णन किया है महाराज कैसे सुनना चाहिए। जमीन पर बैठकर सुनना चाहिए, भगवान शिव के चरणों में प्रेम करते हुए सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करते हुए सुनना चाहिए। नाम जप क्या करें? आपको नमः शिवाय आता है, नमः शिवाय कहो। आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र कहो। रुद्राष्टक आता है, पंचाक्षर आता है, भगवान शिव की गायत्री आती है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अथवा भगवान शिव के 12 नामों का उच्चारण करो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भस्मेशं च शिवालये। इन 12 नामों को जपो अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का चतुर्थ चरण है। पूरा मंत्र नहीं आता तो केवल इतना ही कह लो। महाराज अगर आप ये विधि से शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो निश्चित ये बात अमिट है कि भगवान शिव की कृपा से दुनिया की कोई ताकत आपको दूर नहीं कर सकती। वो शिव कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक बार कोई भगवान शिव की भक्ति करके देखे, कोई जन्म जन्मांतर का दरिद्र भी क्यों ना हो महाराज, उसके जीवन में कोई सुख ना हो, उससे आप भगवान शिव की भक्ति करा करके देखो, थोड़े ही दिन पर्यंत महाराज इंद्र का वैभव भी उसको अपने आगे फीका लगेगा। इतना वैभव दान करते मेरे महादेव, ऐसा वैभव प्रदान करते मेरे महादेव। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को कह रहे हैं 100 राजसू यज्ञ करने से जो फल मिलता है तो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने से जीव को प्राप्त हो जाता है। 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करना, 1.25 लाख की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, और एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेना। कहीं भी कथा हो रही हो, कोई भी करवाने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप गए और 7 दिन आपने श्रद्धा से जाकर बैठ गए और कथा सुनी, आपने पूरा पुण्य बटोर लिया। कराने वाला कोई हो, धन किसी का भी लगे, कोई मतलब नहीं है। केवल आप गए और 7 दिन जाकर के आपने श्रद्धा से सुन लिया, इतना पुण्य फल पा लिया महाराज। आगे वर्णन किया है महाराज, सुनने का फल तो इतना आपने बता दिया, अब अगर कोई कराता है तो कराने का फल क्या है? कार्तिकेय जी ने पूछा तो महात्मा नंदी बता रहे हैं, हरिओम। बोले शिव महापुराण की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय। महात्मा नंदी से कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे महाराज, आप एक बात बताइए, आपने श्रवण का फल तो बता दिया, आप कोई शिव महापुराण की कथा करावे तो उसका फल क्या है? महाराज वर्णन किया है बहुत सुंदर कि शिव महापुराण की कथा एक बार कराने से क्या लाभ मिलता है। भैया ध्यान देना, बहुत बड़ी बात कही है। क्या फल प्राप्त होता है?
एक बार शिव महापुराण की कथा कराने से घर में बेटी होती है, घर में बेटी होती है और बेटी का जन्म लेते ही माता और पिता को, परिवार को महाराज वो एक जिम्मेदारी का महसूस करा देती है, एक उत्तरदायित्व, एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का संकेत दे देती है महाराज। माता पिता को एक चिंतन दे देती है हमेशा के लिए, क्या बेटी का विवाह करना होगा महाराज। और वो पिता और वो माता महाराज जो बेटी का विवाह करते हैं महाराज, उनके जीवन का कितना पुण्य, उनके जीवन का कितना सत्कर्म, उनके जीवन की कितनी बड़ी महाराज धर्म की, कर्म की, धन की, समस्त प्रकार की पूंजी कहा जाए तो बेटी होती है। उसका विवाह करने से महाराज, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि धन खर्च होता है ना, इसलिए नहीं। जितने यज्ञ होते हैं ना, जितने प्रकार के भी यज्ञ होते हैं, उन सब यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ होता है बेटी का विवाह करना, सबसे बड़ा यज्ञ होता है। और जो फल पिता को, माँ को बेटी का कन्यादान करने से मिलता है, उस फल को प्राप्त करने के लिए दुनिया में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है कि उसकी बराबरी कर ले। मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं होता महाराज, क्या माता का जिस प्रकार से मातृत्व पूर्ण नहीं होता बिना संतति के, उसी प्रकार गृहस्थी का गृहस्थ पूर्ण नहीं होता बिना घर में पुत्री के हुए, बिना घर में कन्या को प्राप्त किए। गृहस्थी का गृहस्थ पूर्ण नहीं होता, अधूरा रहता। बेटे भले 10 हो जाएं महाराज, लेकिन अगर बेटी अगर एक भी नहीं है तो वो गृहस्थ पूर्ण नहीं है महाराज। वर्णन आया शिव महापुराण में, शिव महापुराण की कथा एक बार कराने से वो फल मिलता है कितना। जो महाराज पिता एक बेटी का कन्यादान करता है, विवाह करता है, उससे पूछो महाराज, 1000 बेटियों का कन्यादान करने से जो फल मिले, उस फल का आकलन करना। 1000 बेटियों का कन्यादान करने से जो पुण्य मिलता है, तो एक बेटी का कन्यादान करने से महाराज इतना बड़ा फल मिलता है कि संसार में दूसरा पुण्य नहीं है। तो विचार करो, 1000 बेटियों का कन्यादान करने से कितना फल मिलेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा कराने से 1000 बेटियों के कन्यादान के बराबर लाभ, पुण्य का फल, भगवत कृपा जीव को प्राप्त होती है महाराज। कितनी बड़ी बात है। शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है महाराज। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा है, यह समस्त सिद्धांतों का सार है। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बताए, कार्तिकेय जी ने श्रवण पान किया और सनत कुमारों को श्रवण कराया। सनत कुमारों ने खूब आनंद पाया और सोनकादिक ऋषियों को कराया। सोनकादिक ऋषियों ने व्यास जी महाराज को कराया, व्यास जी ने सूत जी को कराया और सूत जी ने 88,000 महात्माओं को कराया और 88,000 महात्माओं ने भगवान शिव जी के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाया, जन जन को श्रवण पान कराया महाराज। ऐसी शिव कथा चल करके और महाराज हनुमान वाटिका ग्राम सनखेड़ा में हम आप सभी श्रवण पान कर रहे हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए शिव महापुराण की। आइए एक मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात पुनः भगवान की मंगलमयी शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। बड़े भाव से भगवान महादेव की शरणागति को धारण करते हुए ध्यान पूर्वक गाना सभी लोग। क्यों? ये भजन का भाव है, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। केवल वाणी से ही मत गाना की शरण आयो, इस भाव से गाना महादेव हम आपकी शरण में आ चुके। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो,
नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हो नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू हर हर महादेव जय हो ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए जय हो भोलेनाथ जय हो भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया बागाज से चाहा वही वरदान दे दिया आज देव चाह वरदान दे दिया आज से जो चाहा वरदान दे दिया वरदान दे दिया वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा हो बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू हर हर महादेव जय हो दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाइए महादेव शंभो भोले जय हो वखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का सबती भभूति में है खजाना कुबेर का सबती भभूत में है खजाना कुबेर का सबती भभूति में है खजाना कुबेर का हो सबती भभूत में है खजाना कुबेर का भैया है गंगाधार मुक्ति द्वार गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू ओमकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू जय हो प्यारे भैया ध्यान से सुनना ना अमीरी की बात है और ना गरीबी की बात है मेरे भगवान शंभुनाथ की शरण मिल जाना ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है
क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें क्या क्या प्रमाण दे। धन्यवाद करो महादेव का, कहो वो बाबा तूने क्या नहीं दिया। इतना सुंदर तन दिया है, शरीर स्वच्छ दिया महाराज, आंख कान नाक सब बढ़िया दिए। अगर एक लाइट डिम हो जाए तो लोग नाम ही बदल देते हैं, एक अगर पांव कम हो जाए लोग दुनिया वाले नाम बदल देते हैं। भैया अच्छा घर दिया, परिवार दिया, सुख शांति धन दौलत सब दिया, कहो क्या 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 नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। ओ क्या क्या नहीं दिया है मैं क्या प्रमाण दूं, क्या क्या नहीं दिया मुझे मैं क्या प्रमाण दूं। तेरी कृपा से आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा से आसरे सारा जहान है। बाबा शहर दिया गाँव दिया दिया नगर दिया नगर दिया जीवन दिया जीवन दिया जीवन दिया जीवन दिया। ओ शहर दिया जीवन दिया, कितना उदार तू कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी हो, आयो शरण तिहारी हो दारदार तो। तेरी कृपा बिना न हिले भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले भी अणु। बाबा बड़कुर परिवार के सभी सदस्यों आप धन्यवाद करो बाबा, ऐसी कृपा करी है, बिना तुम्हारी कृपा के अणु यानी कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, हम सबको धन्य कर दिया। आप तो मैं क्या नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, सब कर सकता हूं महाराज। कोई किसी का कितना ही प्रेमी हो, कितना ही चाहने वाला, दो चार चम्मच ही पी लो तो आदमी कहेगा भाड़ में जाए वो तुम्हारी दोस्ती और मित्रता, हम तो ना पिए। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं भैया मैंने तुम्हारे लिए हलाल कूट जहर पी लिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं सब बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बोले क्या? अगर मेरे दरवाजे पर कोई भक्त दीनहीन पुकारता आ जाए, मुझे पुकार ले, मेरी भक्ति कर ले, और मैं उसको इस हाल में छोड़ दूं कि वो जैसा का तैसा चला जाए मेरे पास से, ये तो असंभव है। मेरे पास आएगा तो खाली लौट कर नहीं जाने वाला, मेरे पास आएगा तो कुछ पाकर ही जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे फिर तो ये हमारा अपमान है, सरासर अपमान है। तो सब देवताओं ने मिलकर कहा कि ब्रह्मा जी एक काम करो, अकेले भगवान भोलेनाथ के लिए ये छूट दे दो, बाकी हम सब तो आपके मार्गदर्शन में ही चलते हैं, अकेले भोलेनाथ को तो दे दो। महाराज ब्रह्मा जी बोले इसमें हमारी चल कहां रही है कि हम दे दें, वो तो पहले से ही है। तो बोले आप क्रोध मत करो, अपना पद अपने पास रखो, मत इस्तीफा दो। सबने समझाया तब जाकर ब्रह्मा जी माने। लेकिन भैया कहने का तात्पर्य बाबा भोलेनाथ नहीं माने, और वो किसी की बात मानते भी नहीं है महाराज। मानते हैं तो केवल एक नाता, भक्ति का नाता, केवल एक भक्ति का नाता मेरे महादेव मानते हैं। तो भगवान नर्मदेश्वर की भक्ति करता है, वही नर्मदेश्वर यहाँ विराजमान होने वाले हैं महाराज। और भगवान शिव के द्वारा कोई स्थान पूर्ण भी नहीं होता महाराज। जहां भगवान शिव ना हो वो स्थान पूर्ण नहीं है। दुनिया में आप चले जाइए,
किसी भी देवस्थान में चले जाइए, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कितना ही बड़ा मंदिर होगा, अगर उसमें भगवान शिव नहीं है तो वो पूर्ण नहीं है महाराज। दुनिया का कोई मंदिर, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता भगवान शिव के। उसी प्रकार हम सबका जीवन है मनुष्य जीवन। ये महाराज हम कितना ही भक्ति कर लें, कितना ही दान कर लें, कितना ही यज्ञ कर लें, अगर भगवान शिव की भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता महाराज। हमारे जीवन में जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सकता है तो केवल और केवल मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ नर्मदेश्वर महादेव दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता महाराज। भगवान शंभुनाथ की भक्ति महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को श्रवण पान करा रहे भैया। भगवान शिव का नाम ही शंकर है, जो सबको सम कर दे वही शंकर है, जिससे सभी संस्कार पूर्ण हो जाते हैं वही शंकर है, जिससे मनुष्य जीवन का प्रत्येक दुख मिट जाता है वही शंकर है, जिससे मनुष्य जीवन का प्रत्येक सुख जीव को प्राप्त हो जाता है वही शंकर है, जिससे प्रत्येक प्राणी का दारिद्र्य मिट जाता है वही शंकर है, जिसके जीवन से दुख, बीमारी, व्याधि दूर हो जाती है वही शंकर है महाराज। जो सभी सुखों का दान मनुष्य को दे देता है वही शंकर है महाराज। सभी प्रकार के भंडार जिसके पास भरे पड़े हैं वही शंकर है महाराज। ऐसे भगवान भूत भावन महादेव शिव की भक्ति करने वाला महाराज सदा सर्वदा आनंद पाता है, सदा सर्वदा आनंद पाता है महाराज। शिव महापुराण के अंतर्गत हमने कल की कथा में श्रवण किया भगवान कैसे कृपा करते हैं महाराज। चंचुला के ऊपर कृपा करी, देवराज के ऊपर कृपा करी, बिंदुक ब्राह्मण के ऊपर कृपा करी महाराज, सबके ऊपर कृपा करी तो सबका उद्धार हो गया महाराज, सबका कल्याण हो गया, शिवलोक के वासी सब हो गए। भगवान की ऐसी करुण कृपा, वही शिव कथा को हम और आप सभी श्रवण पान कर रहे हैं महाराज। सबसे प्रथम कहा है भैया देखो भगवान शिव की भक्ति करने वाले, बहुत सुंदर बात है। भक्ति कोई भी करो, कथा चाहे राम जी की सुनो, चाहे शिव जी की सुनो, चाहे जगदम्बा की सुनो, चाहे कन्हैया जी की सुनो, भक्ति कोई भी करो, लेकिन सभी के जीवन में महाराज एक बात ध्यान रखना महाराज, नाम जप अवश्य होना चाहिए। शिव पुराण की ये विधि में वर्णन आया है कि मनुष्य जीवन में नाम जप होना चाहिए। अब नाम जप आप कहेंगे नाम जप का मतलब भगवान का नाम जपना, बिल्कुल सही है, लेकिन उस नाम जप आपका कब सार्थक होगा, कब सिद्धिप्रद होगा, वो तभी सिद्धिप्रद होगा जब आपके जीवन में महाराज किसी मंत्र की दीक्षा होगी, किसी मंत्र की दीक्षा होगी। दीक्षा कई प्रकार की होती है, ध्यान देना, लोग भ्रमित रहते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, दीक्षा का मतलब एक ही नहीं होता कि गुरुमुख हो जाना। दीक्षा का मतलब एक ही नहीं होता कि गुरुमुख हो जाना। उन्होंने कहा एक भाई बुलाओ, एक बहन बुलाओ, पंडित जी से दीक्षा ले लो, उन्होंने कहा हो गई दीक्षा। उसके बाद वो मंत्र भी भूल जाओ और वो गुरु भी भूल जाओ। सबसे पहला तो ध्यान रखो क्या महाराज, जिस प्रकार महाराज आप पानी को इतनी स्वच्छता से ग्रहण करते हो, उसी प्रकार गुरु को भी महाराज जान करके ग्रहण करो। बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सके। गुरु का मतलब होता है जो जगत से निकाल करके जगदीश से मिला सके। गुरु का मतलब होता है जो संसार से निकालकर शंकर का बना सके। गुरु का मतलब होता है जो दुखों से निकालकर सुख का मार्ग बता सके। गुरु का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ पर्दा दुखों का हटा करके साक्षात जगदीश का दर्शन करा सके। महाराज सबसे पहले गुरु को जानो समझो, उसके बाद मंत्र की दीक्षा लो और दीक्षा में जो मंत्र मिले
उस मंत्र की शरणागति लो, उस मंत्र को जपो, उस मंत्र की शरणागति लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप फिर किसी भी भगवान की भक्ति करोगे, किसी भी देवता का अनुष्ठान करोगे, किसी देवता का भी कोई भी नाम जप करोगे, कोई दान भी करोगे तो 1 गुना करोगे और 10 गुना फल मिलेगा। गुरु मंत्र का मतलब ये होता है, दीक्षा का मतलब ये होता है। शिव महापुराण में वर्णन है कि सत्कर्म करने से पहले व्यक्ति को नामाश्रित होना चाहिए। नामाश्रित मतलब किसी मंत्र की उसके जीवन में कृपा होनी चाहिए। कृपा किस किस की होना चाहिए जीवन में, जब जाकर सफलता मिलती है? कृपा मंत्र की होना चाहिए, कृपा संत की होना चाहिए, कृपा भगवंत की होना चाहिए। ये 3 कृपा जिसके जीवन में आ गई उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। कौन कौन सी? मंत्र की कृपा, संत की कृपा और भगवंत की कृपा। शिव महापुराण में इस बात को विशेषतया कहा गया है, इनकी 3 की कृपा को जरूर धारण करो। महाराज मंत्र की कृपा मिलेगी कैसे? मंत्र दीक्षा ले ली आपने, उस मंत्र का जप किया, उससे कृपा मिलेगी। संत की कृपा कैसे मिलेगी? साधु संत महात्मा, महाराज देखें कोई भजनानंदी महात्मा है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई महात्मा है, महाराज वो कैसा होना चाहिए? आज का परिवेश है महाराज, हमारे सनातन में सबसे ज्यादा इस धरती पर वर्तमान समय में विधर्मियों के द्वारा अगर उपहास के पात्र बन रहे हैं तो हमारे सनातन के संत महात्मा ही बन रहे हैं महाराज। सबसे ज्यादा हमारे सनातन के संतों पर जो देखो वही उंगली उठा देता है, और किसी पंथ के जो संत होते हैं और किसी पंथ के जो उनके धर्म के प्रचारक होते हैं, कोई उन पर उठा के देखे, रात नहीं बीतती दूसरे दिन ही पता लग जाता है। लेकिन हमारे सनातन वाले इतने घोरे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे सनातन के संतों पर ही आक्षेप किए जाते हैं महाराज। सनातन के संतों को बदनाम किया जाता है महाराज। मानते हैं सनातन के संतों में महाराज, मानते हैं कोई एक आध होता होगा ऐसा जो असंत हो जाए, लेकिन सबको एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा उपहास, लेकिन ध्यान रखना महाराज, लोग पूछते हैं सच्चा संत है कौन? शिव महापुराण की ही कथा है। मैया नर्मदा के जो सबसे बड़े साधक हुए, जो महाराज कहते हैं आज भी जीवित हैं, जिन्होंने अपने सामने कई महाप्रलय देख लिए, कई युग बीत गए और वो विभूति आज भी जीवित है महाराज। कई बार कलियुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता सब कई बार बीत गए। उस महात्मा की आयु में, उस महात्मा के सामने वो महात्मा महाराज कैसे महात्मा हुआ? संत की कृपा से हुआ। मंत्र की कृपा कितनी बड़ी है महाराज। ध्रुव प्रहलाद ने अल्प आयु में बाल्य अवस्था में भगवान का दर्शन पा लिया। ये किसकी कृपा है? ये मंत्र की कृपा है, संत की कृपा है महाराज। 4 वर्ष की आयु लेकर पैदा हुआ एक ब्राह्मण बालक मृकंड महात्मा का पुत्र मार्कंडे, जो आज भी अमर है, कई महाप्रलय देखे, आज भी भगवती मैया नर्मदा की परिक्रमा कर रहा है, नर्मदेश्वर महादेव का पूजन कर रहा है। ऐसा महात्मा मार्कंडे आज भी अमर है। ये किसकी कृपा से? संत कृपा से महाराज। संत कृपा से वो भी संभव है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकता, वो संत की कृपा से हो सकता है महाराज। कैसे वो अमर हो गए? 4 वर्ष की आयु मिली थी उनको, तो कैसे अमर हो गए महाराज? एक महात्मा ने कह दिया था कि अगर कोई सच्चा संत के मुंह से आशीर्वाद निकल जाए दीर्घायु का, तो ये बालक की अल्पायु टल जाएगी। आपके वो काम बन सकते हैं महाराज संत कृपा से, जो आपके किसी प्रकार मनोरथ से नहीं बन रहे। संतों के मुख से निकल गया तथास्तु, दीर्घायु मस्तु, और वो बालक अल्पायु से दीर्घायु हो गया महाराज। अल्पायु से दीर्घायु हो गया महाराज। ये संत कृपा है। संत कृपा का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है महाराज। ऐसी होती है संत कृपा। बहुत सुंदर आख्यान है महाराज। आइए दृष्टि डालते इस आख्यान पर। बोले शंकर भगवान की, नर्मदेश्वर महादेव की, शिव महापुराण की महाराज। काशी की कथा है ये। भगवान महादेव की प्रिय नगरी
काशी महाराज, और काशी का वैशिष्ट कितना बड़ा है। काशी का वैशिष्ट कोई छोटा मोटा नहीं है महाराज। काशी कहा जाता है इस धरती से अलग है, इस पृथ्वी से अलग है महाराज। ये धरती का संपूर्ण लय भी हो जाएगा तो भी काशी का लय होने वाला नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि काशी भगवान महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है। भगवान महादेव के त्रिशूल पर काशी विराज रही है। इसलिए मेरे महादेव, मेरे विश्वनाथ की नगरी महाराज काशी का एक ब्राह्मण दंपति हुआ। ब्राह्मण दंपति हुआ, उसके जीवन में सब कुछ तो था, सब कुछ प्राप्त उसको था, लेकिन उसके यहाँ पर संतति पुत्र नहीं था महाराज। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया और विचार करने लगा क्या किया जाए, क्या करूं। तो किसी ने कह दिया भैया एक काम करो, जो काम कहीं ना बनता हो वो भगवान महादेव के दरबार में बन जाता है। कहा अच्छा। तो वो ब्राह्मण दंपति बड़े ध्यान से सुनना, भगवान महादेव की भक्ति करने वाले भी और जो भगवान महादेव की भक्ति पर संशय करते हैं वह भी महाराज का भगवान महादेव की भक्ति करने से प्रत्येक कार्य बन जाता है महाराज। वो ब्राह्मण ने कहा अच्छा, क्या मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। भगवान महादेव किसी को खाली नहीं लौटाते मेरे भूत भावन शिव। वो ब्राह्मण दंपति चला, जाकर के पहुंचा और काशी के महाराज एक प्रसिद्ध घाट पर, जिस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। जो लोग काशी गए होंगे दर्शन करने, वो दर्शन किए होंगे जहां पर भगवती मैया गंगा की प्रतिदिन आरती होती, बड़े दिव्य स्वरूप से आरती होती है। दशाश्वमेध घाट महाराज, भगवती मैया गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी में वो ब्राह्मण पहुंच गया और जाकर के और भगवान महादेव की भक्ति करने लगा, भगवान महादेव का यजन करने लगा, भगवान भूत भावन शिव जी की नाम जप करने लगा। नाम जप करते करते बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद जब भगवान महादेव एक दिन अपने ध्यान मुद्रा से जागृत हुए, भगवती माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, आपके भक्त इतना आपका भजन करते हैं, आप हो तो उनकी तरफ देखते ही नहीं हो, ये क्या है प्रभु? ऐसे में तो लोग आपको मनाना ही छोड़ देंगे। भगवान शंकर कहने लगे देवी, मेरे शरण में वो ही आता है जो कभी छोड़ नहीं सकता, वो ही आता है मेरी शरण में। और तुम क्या जानती हो देवी, क्या मेरी भक्ति करने वाले कोई ऐसे होते हैं? इतने छोटे नहीं होते, इतना छोटा संकल्प नहीं होता। और महाराज जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त होता है ना, उसका संकल्प इतना छोटा नहीं होता, उसका संकल्प बहुत बड़ा होता है। और भगवान महादेव का जो भक्त होता है उसके संकल्प में उसका अकेले का हित नहीं होता महाराज, उसके संकल्प में जगत का हित होता है। ऐसा भगवान शिव का भक्त होता है महाराज। वो महात्मा, वो ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति कर रहा था। माता पार्वती के कहने पर भगवान शंकर को याद दिलाई। भगवान शंकर ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के दर्शन दूंगा और उसके जीवन के समस्त दुखों को हरण कर लूंगा। भगवान महादेव गए, जाकर के पहुंचे महाराज और कहा कहो भैया क्या चाहते हो? उसने भगवान महादेव को प्रणाम किया, भगवान महादेव के चरणों में दंडवत किया। वैसे तो भगवान का दर्शन होते ही कामनाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, पर हमारे जीवन में हमारे अंदर कोई कामनाएं जागती है ना, तो केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही जागती है। और जिनकी पूरी होती है वो भी ईश्वर की कृपा से ही पूरी होती है। तो ब्राह्मण से कहा क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता प्रभु, देखो भगवान की माया ऐसी है कि जरा में तो सब भुला दे और जरा में पूरा संसार याद दिला दे, बड़ी विचित्र है प्यारे। तो भगवान का दर्शन होते, और एक बात है जीव जब ईश्वर की शरण में पहुंचता है तो महाराज संसार के विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। वो ब्राह्मण की कामना थी संतान की, लेकिन भगवान का दर्शन होते ही वो कामना मिट गई। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा ना हो, मेरे सामने है तो कामना चली गई और सामने से हटेगा तो फिर कामना जाग जाएगा। देखो भैया ये वैराग्य है, ये वैराग्य कभी जीव को आ जाता है तो मन में ऐसा लगता है कि अरे अब तो भगवान की भक्ति करना है भैया, 99 के चक्कर में कुछ नहीं रखा।
अब तो केवल भजन करेंगे। और जैसे ही सामने से हटा कि फिर वही चक्कर शुरू। आदमी शमशान में जाता है, महाराज किसी का प्राणांत हो जाए तो उसको लेकर जाते हैं, तो सभी लोग जाते हैं, आस पड़ोस गांव नगर मोहल्ला सगे संबंधी इष्ट मित्र। लेकिन जब चिता को अग्नि लगाई जाती है, चिता को अग्नि लगाई जाती है, तो जो जैसे ही चिता की अग्नि प्रस्फुटित होती है और जितने लोग वहां होते हैं महाराज उस अग्नि के संबंध में, जिसके पास तक उस अग्नि की तपन जाती है, वो मनुष्य के अंदर वैराग्य उत्पन्न वहां पर होने लगता है। और फिर आदमी क्या सोचने लगता है, देखो भैया कल तक बढ़िया अच्छा था, मुझसे बात करी और आज ये हाल हो गया, कल अपना भी हो यही होना है। क्या हुआ? वैराग्य आ गया। वैराग्य कितने प्रकार का होता है? वैराग्य होता है महाराज दो प्रकार का। एक होता है महाराज स्मशान का वैराग्य और एक होता है मरकट वैराग्य। लेकिन सच्चा वैराग्य तो तीसरे नंबर वाला जो कभी हटता नहीं है, वो परमात्मा की कृपा से मिलता है। मरकट वैराग्य कौन सा? प्रायः हम सबको ये मरकट वैराग्य घेरे हुए हैं। मरकट कहते हैं किसको? बंदर को। बंदर कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी ये पेड़ कभी वो पेड़, कभी इस जगह कभी दूसरी जगह, ऐसे ही हमारा हाल है। कथा में हम बैठे हैं, भगवान की नाम सुना, कथा सुनी, तो मन में ऐसा लगता है भैया भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। और कथा से जो बाहर निकले, चौक चौराहे पर बैठे महाराज, फिर वही हाल, पुराना राग। शमशान में गए, फिर वैराग्य आ गया, बाहर आए, फिर जहां गए तहां। लेकिन सच्चा वैराग्य भगवान की कृपा से जिसको हो जाता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए? कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। भगवान ने अपने स्वरूप की माया को अलग किया, उसको मानवीय माया में पहुंचाया। तब उसकी कल्पना फिर जाग गई, मुझे तो पुत्र चाहिए था। भगवान शंकर से उसने कहा कि महादेव और तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो जाए तो वो एक पुत्र हो जाए मुझे। भगवान महादेव ने कहा पुत्र क्यों चाहते हैं, क्या करोगे पुत्र को लेकर? बहुत प्रकार समझाया, लेकिन जब कहा प्रभु ऐसे बात नहीं बनेगी, संसार में जन्म लिया है तो प्रभु संसार के सब धर्म पूरे होने चाहिए, पुत्र भी होना चाहिए। भगवान महादेव ने कहा अच्छा ठीक है, पुत्र दे देंगे, लेकिन एक बात है, एक प्रश्न है हमारा। क्या? बोले पुत्र दो प्रकार के होते हैं, बोले उनमें से कौन सा पुत्र चाहोगे? तो उसने कहा कि भगवान पहले ये बता दो कि वो दो प्रकार कौन कौन से। तो भगवान ने कहा कि एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। तो वो बड़े विस्मय में पड़ गया। भगवान महादेव ने कहा एक बात और सुनो, दो प्रकार के पुत्र होते हैं और उन दो प्रकार के पुत्रों में तुम्हारी भाग्य रेखा को देख करके हमने निर्णय किया है कि उन दो में से एक पुत्र होगा दीर्घायु और एक पुत्र होगा अल्पायु। अब बताओ दीर्घायु वाला पुत्र लेना स्वीकार करोगे कि अल्पायु वाला? ब्राह्मण फिर विस्मय में पड़ गया, बोले प्रभु पहले ये तो बता दो दीर्घायु वाला कौन सा है और अल्पायु वाला कौन सा है? भगवान महादेव ने कहा देखो अल्पायु वाला पुत्र लोगे तो वो दीर्घायु होगा, अगर अल्पायु वाला पुत्र लोगे तो वो पुत्र जो है महाराज कहा अल्पायु वाला पुत्र लोगे तो वो सुपुत्र कहलाएगा, और अगर दीर्घायु वाला चाहते हो तो वो कुपुत्र कहलाएगा। कुपुत्र ले लो, उसकी आयु बहुत होगी, दीर्घायु होगी, और अगर सुपुत्र चाहते हो तो उसकी आयु बहुत कम होगी, अल्प होगी, सूक्ष्म होगी, बहुत थोड़ी आयु होगी। सुपुत्र लोगे तो। ब्राह्मण ज्ञानी था, विद्वान था, समझदार था, उसने सोचा ऐसा कुपुत्र लेकर क्या करेंगे जिसके कारण महाराज जीवन पर्यंत रोना पड़े। भाई आयु कितनी भी मिल जाए लेकिन पूरी आयु रोते बीते तो ऐसी आयु से मतलब क्या? अरे हंसते खेलते आनंद के साथ बीते वो 4 दिन ही अच्छे। क्यों? कहावत में आप सब कहते हो भैया 4 दिन की जिंदगी है,
तो वो 4 दिन की जिंदगी हंसते खेलते आनंद के साथ बीते, वही अच्छा है। ब्राह्मण ने कहा महाराज ऐसा कुपुत्र नहीं चाहिए जिसको प्राप्त करके जीवन भर माता पिता को रोना पड़े। सुपुत्र वही अच्छा, भले 4 दिन का सुख मिले लेकिन सुपुत्र होना। तो का ध्यान रखना, अल्पायु होगा बाद में मत रोना। भैया संसार में भगवान पूर्णता किसी को नहीं देते, पूर्ण होता है तो केवल वो पूर्ण ब्रह्म ही होता है, बाकी सब अधूरे ही है। महाराज दे दिया, जाओ तथास्तु, अल्पायु वाला पुत्र दे दिया महाराज, सुपुत्र दे दिया। अब ब्राह्मण प्रसन्न भी होना चाहता है लेकिन प्रसन्न हो भी नहीं सकता। महाराज तराजू में 2 पलड़े होते हैं, तराजू में 2 पलड़े हैं और दोनों बराबर कब होंगे? दोनों बराबर तब ही होंगे जब दोनों में सब व्यवस्था सम हो जाएगी, तब जब बराबर होंगे। लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सुख है तो साथ में दुख भी है, अच्छा है तो साथ में बुरा भी है, सही है तो साथ में गलत भी है। ब्राह्मण प्रसन्न भी होना चाहता है लेकिन तत्क्षण याद आ जाती है उसको, अरे मेरा पुत्र तो ये तो अल्पायु होगा, बहुत थोड़े समय की आयु होगी। ये सोचते विचार करते घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सब बात बताया और पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि पुत्र होगा। महाराज वो माँ प्रसन्न हो गई कि पुत्र होगा, लेकिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं पत्नी को ना बताऊं कि अल्पायु होगा, नहीं तो ये आज से ही मर जाएगी। पुत्र तो अल्पायु में मरेगा, ये आज ही मर जाएगी। क्यों? माँओं का हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज। ब्राह्मण ने नहीं बतलाया, नहीं कहा और पत्नी प्रसन्न है। भगवान महादेव की कृपा से समय बीता और 10वां महीना आया, एक पुत्र का जन्म हुआ उस ब्राह्मण के घर। बड़ा दिव्यतम पुत्र हुआ। ब्राह्मण पुत्र को देख करके प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न। ये थाली यहां से हटवा दो, उधर पीछे पीछे। बहुत प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी प्रसन्नता थोड़े क्षण में ही महाराज वो प्रसन्नता जो थी उसकी दुख में परिवर्तित हो गई। उसको सुख स्मरण रहते रहते दुख स्मरण आ गया, ये पुत्र तो अल्पायु होगा। अब महाराज वो चिंता में रहने लगा। अब पुत्र के जब जब पुत्र को देखे तब तब स्मरण आ जाए, ये तो थोड़े दिन का है, ये तो थोड़े दिन का है, ये तो थोड़े दिन, ये तो थोड़े दिन का है। महाराज मनुष्य जीवन की यही कहानी है। जो प्राप्त हो गया ना मनुष्य, उसको सोचकर, उसको देखकर आनंद में नहीं रहता, उसको और अधिक की प्राप्ति के दुख में डूब जाता है। पुत्र हो गया प्रसन्न हो जाता, लेकिन नहीं, एक चीज को सोचकर दुखी रहता है कि ये तो अल्पायु होगा, मतलब सामने है उसका भी आनंद नहीं ले पाया, उससे ही सोचता रहा। धीरे धीरे समय बीता, 1 वर्ष का बेटा हुआ, 2 वर्ष का हुआ। महाराज 3रा वर्ष जैसे ही लगा था, ब्राह्मण के मन में चिंता जागृत हो गई और ज्योतिषी के पास गया और जाकर के पूछा, भैया मेरे बालक की जन्म पत्री देख करके बताओ ना, इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। एक ज्योतिषी ने देखा उस बालक की कुंडली को कि उसके सबके सब ग्रह इतने इतने महाराज उच्च स्थान पर विराजमान थे, इतने उच्च स्थान पर विराजमान थे कि क्या कहा जाए, साधारण लोगों के ग्रह ऐसे नहीं होते महाराज। तो वो ज्योतिषी, वो ब्राह्मण जन्मपत्री देख रहा था और ये जो ब्राह्मण अपने बेटे की जन्मपत्री लेकर गया था, ये बैठा बैठा रोने लगा, अश्रुधार बहने लगी। तो उस ज्योतिषी ने पूछा, भैया रो क्यों रहे हो, कारण क्या है तुम्हारे रोने का? तो उसने बतलाया, हे विप्र, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जो बालक की मैं जन्म पत्री लाया हूं दिखाने, ये मेरे बालक की अल्पायु है, बहुत कम आयु है। मैं जानना चाहता हूं कितने वर्ष जिएगा। जब कुंडली में ग्रहों को देखा कि ग्रह तो इतने उच्च स्थान पर बैठे हुए, तो ज्योतिषी ने विचार किया ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन देखा कि उन सब ग्रहों की जो दृष्टि थी वो महाराज अल्पायु का योग बना रही थी, लेकिन उस अल्पायु के योग में समाधान भी था। समाधान क्या था? समाधान था कृपा का,
समाधान था दया का, समाधान था भक्ति का, समाधान था साधना का। भैया हमेशा एक बात याद रखना, प्रार्थना में, भगवान की भक्ति में, प्रभु की कृपा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। हमारे जीवन में कितना बड़ा दुख मुसीबत हो, कितनी बड़ी दुख मुसीबत हो, भगवान की कृपा के आगे टिक नहीं सकती। कितना ही बड़ा कोई भी व्याधि का घर क्यों ना लग जाए, वो प्रभु की कृपा के आगे टिक नहीं सकता। ऐसा मान लीजिए संसार के सभी दुख हैं सूखी घास और भगवान की कृपा है एक आग की चिंगारी। एक आग की चिंगारी पड़ते पूरा घास का पहाड़, देर नहीं लगता महाराज, धुआं बन के उड़ जाता, देर नहीं लगता। वो ब्राह्मण रो रहा था, अपनी बात बता रहा था। ज्योतिषी ने कहा चिंता मत करो भैया, ये तो सब विधि का विधान है, जितनी आयु है उतनी तो हमें भी जीना है, तो बालक की आयु पर विचार करके क्यों दुखी होना। रो रहा था तो उसने पूछा कोई उपाय नहीं हो सकता, मेरा बालक अल्पायु से थोड़ी आयु बढ़ जाए, उपाय पूछा। तो ज्योतिषी ने कहा हाँ उपाय, एक उपाय हो सकता। बोले क्या? बोले अगर संत की कृपा हो जाए, किसी गुरु की कृपा हो जाए, किसी साधक की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए। उसने पूछा ये संत कौन होते हैं? कहा संत वही होते हैं जो संसार में रहते हुए जिनके अंदर से संसार समाप्त हो जाता है, वही संत कहलाता है। रहते संसार में परंतु उनके अंदर का संसार समाप्त हो गया, उनके अंदर केवल और केवल संसार का अंत हो करके केवल और केवल परमात्मा ही परमात्मा भ्रमण कर रहा। बोले पता कैसे चले कि ये संत ही सच्चा संत है? पता कैसे लगेगा? तो उस ब्राह्मण ने कह दिया, बोले सच्चे संत के गले में कोई तख्ती नहीं लटकी होती, कोई प्रमाण पत्र लेकर नहीं संत घूम रहा होता है कि आप परीक्षा कर लोगे ये सच्चा संत है। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो, संत जो मिले उसी को सच्चा संत मान लो, संत जो मिल जाए उसी को सच्चा संत मानो और उसी की शरणागति कर लो महाराज। और वो अगर कृपा कर देगा, आशीर्वाद दे देगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है महाराज, संत कहाँ मिले? महाराज कहते हैं भैया संतों का मिलने का ठिकाना होता है भगवान का घर, भगवान का दरबार। और देखा जाए तो महाराज तीर्थ भूमि, देव तीर्थ, नदियों का तट जहाँ साधक साधना करते हैं, जैसे मैया नर्मदा के किनारे पर चले जाओ महाराज, चलते जाओगे एक से एक भक्त संत मिलते जाएंगे। अच्छा एक बात और, संतों की पहचान कैसे करें? संत होते कैसे? संत का रूप क्या है महाराज? संत का स्वरूप है महाराज, संत का स्वरूप वो है जिसके अंदर दूसरे का दुख देख करके और जिसके अंदर करुणा आ जाए, जिसके अंदर दूसरे का दुख देख करके वो स्वयं दुखी हो जाए, वही संत है। और ऐसा संत आपको पैंट शर्ट में भी मिल सकता है, धोती कुर्ते में मिल सकता है, साड़ी ब्लाउज में मिल सकता है महाराज। ऐसा संत किसी भी वेश में आपको मिल सकता है, उसके भेष की कोई महाराज सीमा नहीं है, वो संत किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। क्या करे, कहां जाए? तो ब्राह्मण ने अपने बेटे को साथ में लिया और भगवती मैया गंगा के तट पर पहुंच गए महाराज। विश्वनाथ की नगरी काशी में महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा विश्वनाथ के रहते कोई अनाथ नहीं है जगत में महाराज। और जो अपने आप को अनाथ कहता है महाराज, उसको धिक्कार है। क्यों अनाथ बनना? जिसके नाथ विश्वनाथ है, उसके देश में, उसकी धरती पर कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। काशी में पहुंच गया, जाकर गंगा के तट पर, गंगा के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और झोपड़ी बना करके रहने लगा। और जैसे ही प्रातः काल होता है अपने बेटे को साथ में लेता है और गंगा के किनारे पर पहुंच जाता है। वहां से महाराज जो भी निकलता है,
जो भी वहां से निकलता है वो बालक सबको प्रणाम करता है महाराज। कहते हैं कि कह दिया था उस ब्राह्मण ने कि संत किसी भी रूप में हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि संत 100 साल का ही होवे। संत किसी 10 वर्ष के बालक के अंदर भी संतत्व हो सकता है महाराज। हाँ, जरूरी नहीं है संत पुरुष ही होवे, स्त्री भी हो सकती है। नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध और बाल, चाहे नर हो चाहे नारी, चाहे युवक हो चाहे बालक हो, महाराज कोई भी आते हैं महाराज सबको प्रणाम कर रहा बालक, सबको प्रणाम कर रहा है। कैसे? सबको हाथ जोड़ता है और मस्तक जमीन में रखता है। पुनि प्रणाम सबको करत, धारी धारी मही में माथ, सबको प्रणाम कर रहा बालक। महाराज अब ज्योतिषी ने जो बात बताई थी, एक गुप्त बात बताई थी। कौन सी? जब बालक की कुंडली पूछने गया ब्राह्मण तो बालक 3 वर्ष की आयु संपन्नता को जा रही थी। लेकिन जब बालक को लेकर के आए तो 3 वर्ष पूर्ण हो गया था और 4th वर्ष प्रारंभ हो गया था। 4th वर्ष भी अब गंतव्य की ओर है, जा रहा है, बीत रहा है। गंगा के किनारे पर रहते रहते 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा और लगभग 4 वर्ष की आयु हुई थी। आज जब ब्राह्मण के मन में विचार आया कि 4 वर्ष पूर्ण हो गए, अब ना जाने कब इस बालक का जैसे समय बीतता गया, जैसे समय बीतता गया वो समय ऐसा आ रहा था, ऐसा कि बालक की प्राणांत होना है, दुख बढ़ता जा रहा है महाराज। और शिव महापुराण वर्णन करता है, अरे जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, महाराज केवल 3 दिन बचे, बालक का प्राणांत होने वाला है। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, और बड़े भाग्य से और सप्तऋषि वही मग कियो प्रवेश। महाराज केवल 3 दिन बचे बालक की आयु में, और 3 दिन के रहते सप्तऋषि कौन? विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, ऐसे महात्मा उसी मार्ग पर निकलना हुआ उन महात्माओं का। वही मग किए प्रवेश। चलते 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 सप्तऋषि काशी पहुंचे और काशी की धरती विश्वनाथ का दर्शन करते हुए, और वो सप्तऋषि बढ़ते चले तो मार्ग में वहीं पहुंचे जहां वो ब्राह्मण बालक माथा रगड़ रगड़ कर सब संतों को प्रणाम कर रहा था। और जैसे ही सप्तऋषियों ने देखा महाराज, बालक ने सप्तऋषियों को देखा और सप्तऋषियों ने बालक को देखा। अभी तक बालक प्रणाम कर रहा था तो उसके मन में कोई भाव नहीं आ रहा था, और महात्मा लोग भी चले जा रहे थे। लेकिन बालक ने जैसे ही सप्तऋषियों को देखा महाराज, जो भगवत कृपा के पात्र होते हैं ना, उनका सब कुछ संसार से अलग दिखाई देता है। उनका स्वरूप भी अलग होता है, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, भोजन पानी सब अलग रहता है महाराज। सप्तऋषियों के ऊपर दृष्टि पड़ी बालक की। बालक देखते ही समझ गया कि अरे अभी तक मैं दर्शन कर रहा था वो तो अलग प्रकार के होते थे, और आज मैं इन ऋषियों को देख रहा हूं साथ साथ एक साथ और एक जैसे। एक को देखो, एक को देखने के बाद दूसरे को देखो तो वो उससे अच्छा लगता है, दूसरे के बाद तीसरे को देखो तो उससे भी बढ़िया लगता है, और 7वें तक जाओ तो वो 7वां सबसे बढ़िया लगता है, और फिर मन लौट कर आकर पहले वाले को देखने को करता है। ऐसे सप्तऋषियों को जब देखा बालक ने, बालक को देखा सप्तऋषियों ने, सप्तऋषि मन में सोचने लगे, वाह देखो कैसा दिव्यतम बालक है, कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता जिसके अंदर इतनी श्रद्धा है। भैया ध्यान रखना, आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हो। कैसे? उसके स्वभाव से।
कोई व्यक्ति अगर सभी के लिए झुकता है, कोई व्यक्ति सबका सम्मान करता है, कोई व्यक्ति सबके लिए झुकता है, सम्मान करता है, सबको आदर की दृष्टि से देखता है, जहां जो मिल जाए उसी को झुक जाता है, राम राम करता है, तो लोग क्या समझते हैं? सबसे डरता हो। नहीं भैया, ये गुण सबके अंदर नहीं होते, ये कोई विशेष व्यक्ति के ही अंदर होते। महात्मा देखे तो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये गुण जिसके अंदर आ जाए, महाराज भगवान की बड़ी कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु तुम्हारी कृपा पाव सब कोई। भगवान की कृपा से ही यह गुण मिलते हैं, जो भगवान के सामने झुकना, बड़ों के सामने झुकना, वृद्ध जनों के सामने झुकना, महाराज लोगों का सम्मान करना। ये तो आज के जमाने में महाराज सबसे ज्यादा कमी तो इसी बात की, कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा। संतों ने देखा उस बालक ने महाराज प्रणाम किया, और जैसे ही उस बालक ने प्रणाम किया है, संतों को देख करके, अरे बालक ने महिमे पढ़कर सब संतन को प्रणाम किया, 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 सब संतन को प्रणाम किया। महाराज सब संतों को प्रणाम किया, और चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, संतों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, संतों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, संतों ने आशीर्वाद। उस बालक की प्रणाम करने की विधि को देखकर महाराज संत गदगद हो गए। अच्छा, प्रणाम करने की भी लोगों की बड़ी अपनी अपनी कला होती। हाँ, कई लोग दूर से महाराज प्रणाम, महाराज पौलागी। अब ये पता नहीं उनको कि वो प्रणाम कर रहे हैं कि पंडित जी को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ही मालक है आज के आदमी का। हाँ, महाराज कई आदमी भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को प्रणाम करता है, और सबकी अपनी अपनी कला है। कई जाते 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 रास्ते में मंदिर पड़ जाए भगवान का, तो गाड़ी बिल्कुल स्पीड में ही चली जा रही है, लेकिन बस हॉर्न 3 बार पौ पौ पौ। महाराज भगवान बहरा है क्या? प्रणाम बाहर से नहीं होता, प्रणाम अंदर से होता है। प्रणाम अकड़ कर नहीं होता, प्रणाम झुक कर होता। प्रणाम पूरे शरीर से नहीं होता, प्रणाम दृष्टि से होता है। आपकी दृष्टि में आदर होना चाहिए, आपकी दृष्टि में वो सम्मान का समभाव होना चाहिए। प्रणाम महाराज अभिवादन ये कोई साधारण चीज नहीं है महाराज, और ज्यादा ही है तो आदमी अगर प्रणाम, कई लोगों की कला होती, ज्यादा ही कोई प्रणाम करने वाला है तो पास तक आएगा और आपको स्पर्श ना हो जाए, और दूर से महाराज प्रणाम, दूर से। और ज्यादा ही है तो घुटने तक जाएगा। कहां तक जाएगा? घुटने तक जाएगा। अब घुटने को प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद में क्या मिलेगा? वो घुटमन को वो दर्द ही मिलेगा महाराज वापस होके, जो करोगे सो भरोगे। लेकिन महाराज कहते हैं संतों का चरण बंदन करना, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना, माता पिता के चरणों का स्पर्श करना, गुरुओं के बड़े वृद्ध जनों को प्रणाम करना कोई साधारण बात नहीं है। आप किसी के चरणों को प्रणाम करते हो, अगर किसी साधक के, गुरु के, माता पिता के, बड़ों के चरणों को प्रणाम करते हो, अगर उनके चरणों को छूते हो, आपको पता है उनके जीवन का पूरा पुण्य उनके चरणों से आपको प्राप्त हो जाता है। प्रणाम करने से महाराज माता पिता, गुरु,
श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, बड़े ज्ञानी जन, महात्मा, इनके चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। हाँ, माताओं को अपने पति के अलावा किसी के चरण छूने का अधिकार नहीं है। कोई कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना ही बड़ा साधक हो, कितना ही बड़ा गुरु हो, मैयाओं तुम्हें केवल अधिकार है अपने पति के चरण छूकर प्रणाम करना। बाकी सबके सामने जाओ तो पृथ्वी को प्रणाम करो, झुको, पूरा दंडवत करो। कोई गुरु है, महात्मा है, साधक है, दंडवत करो, प्रणाम करो, लेकिन छुओ मत। इतनी दूरी रखो, इस पर से ना होवे, माथा टेक कर प्रणाम करो। तुम्हें इतना ही अधिकार है। पुरुषों को संपूर्ण अधिकार है, आप चरण छूकर प्रणाम करें। महाराज, वो बालक ने महात्माओं को प्रणाम किया, महात्माओं के मुख से क्या निकला? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद ये ऐसा नहीं कि कोई संत मिले तभी करो, नहीं। अपने माता पिता तो अपने पास है, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, अपने गुरु। अब कोई भी महाराज संत है, कोई महात्मा है, साधक है, महाराज इनको प्रणाम करो। क्या होता है? अभिवादनशीलस्य, महाराज ये महाभारत की बात भी है और श्रीमद् भागवत की बात भी है। कौन सी? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु बड़ों का सम्मान करता है, उनको अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है, साधु संतों को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, उसकी चार चीजें महाराज प्रतिदिन बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें उसकी नित्य निरंतर बढ़ती हैं महाराज। जो हमेशा अपनी दृष्टि सम्मान की रखता है सबके प्रति। तो और कुछ करो ना करो, ये काम जरूर करो। प्रणाम करने में हमारा कुछ नहीं जाता, पैसा नहीं लगता। हाँ महाराज, और आप करोड़ों रुपए से जो काम नहीं बना सकते, महाराज करोड़ों रुपए से जो काम नहीं बना सकते, वो काम अभिवादन और प्रेम, ये दोनों हाथ उठाकर नहीं बना सकते, वो दोनों हाथ मिला के बना सकते हो महाराज। हाथ खोलकर जो काम नहीं बन सकते, वो हाथ को इकट्ठा करने से बन जाते। किसी के सामने ये मुद्रा बन जाती है, आदमी कितना ही महाराज निष्ठुर हो, कितना ही निर्दयी हो, महाराज ये जो है ना 5 और 5 ये जैसे ही 10 होती है, सामने वाले को दास बना लेती है महाराज, उसे पिघला देती है महाराज। कितना ही निर्दयी हो, निष्ठुर हो। महात्माओं ने प्रणाम कर लिया, महात्माओं को जैसे ही प्रणाम किया, और महात्माओं ने चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, और उसका जो पिता जो खड़ा था पीछे, वो सुन करके और पिता ने महाराज रो दिया। आंखों से अश्रुधार बह गई, आंखों से अश्रुधार बह गई उस पिता के। महात्माओं ने देखा बालक साष्टांग लेटा है, वो पिता रो रहा है। महात्माओं ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, महात्माओं आपको क्या पता, आप जिस बालक को कह रहे हो कि चिरंजीवी हो जाओ, पुत्र चिरंजीवी हो जाओ, हे महात्माओं इस बालक की आयु में केवल और केवल मात्र 3 दिन बचे हैं, बस 3 दिन बचे। सप्तर्षियों ने कहा, 3 दिन तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, महाराज यह बालक जब मुझे प्राप्त हुआ था तब से ही इसको यह आयु प्राप्त थी, इतना ही जीवित रहेगा। और इसकी जन्म कुंडली में ज्योतिषी ने बताया केवल मात्र और मात्र इसके 3 दिन शेष बचे हैं, और आप कह रहे हो चिरजीवी भव। सप्तर्षियों ने देखा ध्यान लगा करके, तो सप्तर्षियों ध्यान में गए। सप्तर्षियों को ध्यान में भगवान महादेव का, भूत भावन शिव का दर्शन हुआ, और सप्तर्षियों को दर्शन शिव का हुआ, और वो पूरा वृत्तांत याद आ गया, पूरा वृत्तांत समझ गए। भगवान महादेव की कृपा से यह पुत्र इस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ है, और इसकी आयु इतनी है, और ये बात सही है कि 3 दिन में यह बालक मर जाएगा। लेकिन भगवान महादेव का चित्र दिखाई क्यों दिया?
सप्तर्षि एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले अब तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या? ये बालक को हमने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी होगा और ये बालक मर जाएगा तीसरे दिन। सप्तर्षि कोई साधारण नहीं है महाराज। सप्तर्षि सोचने लगे अब तो हमारा अपयश होगा, अपमान होगा, लोग कहेंगे जब सप्तर्षि सच्चे नहीं है तो संसार कैसे सच्चा होगा, हम झूठे बढ़ जाएंगे। बहुत चिंतातुर हो गए महाराज, इतने चिंतातुर हो गए क्या करें, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब क्या करें? बोले एक काम करो, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास चलो। कहां चलो? सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास चलो। लेकिन मन में विचार हुआ कि ऐसा कैसे संभव है। तो उस पिता को देखा, वो पिता रो रहा था। तो सप्तर्षियों ने विचार किया कि एक काम करो, अब वहां जाके क्या कहेंगे। वो मन में विचार आया इस बालक को भी साथ ले चलो, साथ में ले चलो। तो उस पिता से कहा भैया एक काम करो, अब तुम्हारा बालक 3 दिन में तो मर ही जाएगा, तो तुम एक काम करो, अब 3 दिन में जो होगा समझ लो आज ही हो गया, और इस बालक को हमें दे दो, ये बालक को हमें दे दो, हम अपने साथ ले जाते हैं। हो सकता है कोई उपाय मिल जाए और तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाए, दोबारा फिर कभी तुम्हें प्राप्त हो जाए महाराज। लेकिन माँ और पिता इनका महाराज हृदय अपने पुत्र के प्रति कितना अगाध होता है, कितना अगाध प्रेम होता है, इसकी परीक्षा यही है महाराज। बालक 3 दिन बाद मरने वाला है, लेकिन उसके बाद भी पिता देने को तैयार नहीं है। तो क्या कह रहा? अरे महात्माओं, मैं नहीं जानता था कि महात्मा इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी होते हैं कि एक पिता का बालक मरने की समय निश्चित है, आ रहा है, तो ये भी नहीं दया आ रही कि अंत समय अपने पिता के पास अपने पुत्र को छोड़ दे। पिता पुत्र को मरते वक्त भी अलग कर रहे हो, तुम इतने निर्दयी हो गए हो। महात्माओं को भला बुरा कहने लगा वो ब्राह्मण। महात्माओं ने कहा भैया हम तुम्हारे भले के ही लिए कह रहे हैं कि हो सकता है कोई उपाय मिल जाए, हमें दे दो। बाद में समझ में आ गया ब्राह्मण के, हो सकता है मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाए। लेकिन महाराज संत कहते हैं कि बेटे को दिया तो, लेकिन संतों को बार बार धिक्कार रहा है। महात्माओं, ये तुमने क्या किया कि अंत समय में भी मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। अरे बालक का दान कीन्हा, ओ बेटे का दान कीन्हा, महात्माओं को दे रहा। हाँ बालक का दान कीन्हा, हाँ करके कठिन हिया। वो संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, वो संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ओ मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। महाराज बार बार उनको कह रहा है कि तुमने क्या किया, अंत समय तो मेरे बेटे को मेरे पास रहने देते। और महाराज महात्माओं ने, सप्तर्षियों ने बालक को साथ में लिया और बालक को साथ में लेकर के चले हैं महाराज। जाकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। महाराज 3 दिन बचे थे तब सप्तर्षि आए थे। अब 1 दिन बीत गया, सप्तर्षियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो अब 2 दिन मात्र बचे थे। लेकिन सप्तर्षियों ने सोचा एक काम करें, हो सकता है ब्रह्मा जी भी बदल गए तो एक काम करो, उपाय करो। बोले क्या? बोले जैसा हम नहीं पहचान पाए इस बालक को, इसकी आयु को, तो ऐसे ही काम करो, कुछ योजना बनाओ। बोले क्या? बोले काम करो, आगे आगे अपन हो जाओ, साथ ही सबसे पीछे इस बालक को कर लो और सब एक के बाद एक प्रणाम करते जाएंगे, एक के बाद एक। हम कह रहे हैं बालक ना बचे कोई बात नहीं, कम से कम ये तो हो जाए कि एक सहारा तो हो जाएगा कहने को कि हम तो भैया सप्तर्षि हैं, झूठ बोल गए, कोई बात नहीं है, हमारी बात झूठी हो गई। बोले प्रधाता ब्रह्मा, अगर एक बार ब्रह्मा जी ने कह दिया चिरजीवी भव तो बालक फिर मर जाए, फिर कोई बात नहीं, अपन कहने को तो हो जाएगा भैया हम झूठे थोड़े हैं, वो विधाता भी तो झूठे निकले, उनकी बात भी तो झूठी हो गई। बोले कहने को हो जाएगा। बोले चलो
गए और सातों ऋषियों ने एक के बाद एक प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा तो गदगद हो गए सप्त ऋषियों को देख करके। क्यों? क्योंकि महाराज सप्त ऋषि किसी के यहाँ आ जाए, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, और सातों ऋषियों को कहते कहते और उस बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी खुशी के मारे इतने फूले थे, ये बालक को भी कह बैठे कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। महाराज अब तो सप्तऋषि नाचने लगे, सप्तऋषि नाचने लगे महाराज, सप्तऋषि नाचने लगे। और ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों भैया क्या होगा, क्यों नाच रहे हो? तो सप्तऋषि बोले बस ब्रह्मदेव हमारा काम हो गया, अब हम तो जा रहे हैं। हम जब मिले कल तो इसकी आयु में केवल 3 दिन बचे थे, मरने वाला है। तो हम सोचे लोग कहेंगे सप्तऋषि कैसे झूठे, बताओ चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया और बालक मर गया। तो हमने सोचा ब्रह्मा जी के पास चले तो कम से कम अपने बचाव के लिए कहने को तो हो जाएगा कि ब्रह्मा जी भी झूठे, कहने को हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना तो ब्रह्मा जी को बुखार आ गया। ब्रह्मा जी को हे राम, ये तो बड़ी सप्तऋषि, तुम तो बड़े बदमाश हो, तुमने हमें उलझन में डाल दिया, अब हम क्या करें? सप्तऋषि बोले अब हमारी तो उतर गई जो कछु सिर पे थी, अब अपनी आप जानो, हम तो चले। बोले एक काम करो जाओ तो भैया, लेकिन उपाय तो बता जाओ क्या करें। बोले उपाय कछु नहीं हो सके। बोले फिर? तो ब्रह्मा जी के मन में एक बात आई। ब्रह्मा जी जिस बात से परेशान रहते थे कि हमारे लिखे को बदलने वाले और दुनिया के विधान को मिटाने वाले और नया विधान लिख देने वाले कोई है तो एक ही है हमारे बाबा, जो देवर्षि नारद ने जाकर के, देवर्षि नारद ने हिमांचल राज को एक चौपाई कही थी। क्या? हे भाभी मैट सके त्रिपुरारी, भाभी मैट समेट पुरारी, भाभी मैट सके त्रिपुरारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। बोले विधाता के लिखे हुए को बदलने की सामर्थ्य है तो भगवान शंकर में। अब ब्रह्मा जी के पास आए थे तो मात्र और मात्र 2 दिन बचे थे। सप्तऋषि कहने लगे अब हम जाएं, तो ब्रह्मा जी कहने लगे एक काम करो तुम जाओ मत, हमारे साथ चल दो। सप्तऋषि बोले चलो ठीक है। अब ब्रह्मा जी के चेहरे पर देख रहे तो ब्रह्मा जी के चेहरे की तो पूरी रौनक चली गई। तो सप्तऋषि हंस रहे और कहे देखो ब्रह्मा जी का क्या हाल। और सप्तऋषि मुस्कुरा रहे। क्यों? अच्छा इसके पीछे एक बात और है। सप्तऋषि बोले देखो बात कितनी अच्छी। बोले क्या? बोले अगर लोग कहेंगे कि सप्तऋषियों की बात झूठी, मान लेंगे कोई बात नहीं। क्यों? बोले हमारा तो एक ही मोह है। क्या है? एक ही मोह है। लेकिन बोले जब कहेंगे कि ब्रह्मा जी की बात झूठी तो लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी के कितने मोह हैं। महाराज चतुर्मुख ब्रह्मा, बोले 4 मुंह वाला झूठ बोल सकता है तो 1 मुंह वाले की का चलाई। लेकिन भैया वो चतुर्मुख ब्रह्मा थे, आज का आदमी 1 मुंह होने के बाद भी महाराज 400 मुंह की बात करता। वो ब्रह्मा से भी बड़ा है। ब्रह्मा जी आगे आगे, सप्तऋषि पीछे पीछे। बोले कहां चले? बोले अब तो सीधे कैलाश चले, सीधे कैलाश। महाराज कैलाश की ओर चले, ब्रह्मा जी आगे आगे, सप्तऋषि पीछे पीछे और वो बालक सबसे पीछे। चलते गए और बाबा समाधि में बैठे थे। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे साथ जो हुआ सप्तऋषियों ने किया अब वो ही हम करेंगे। कैलाश पर पहुंचे, जाकर भगवान मेरे महादेव विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठाए और कहा हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाए, बाबा भूत भावन महादेव के कानों में आवाज गई। ये तो ब्रह्मा जी की आवाज है। आज विधाता ब्रह्मा कैसे आंख खोली, देखा ब्रह्मा जी ने आकर के प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और वही पूरी प्रक्रिया 7 ऋषियों ने प्रणाम किया चिरंजीवी भव। और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया है, मेरे महादेव के मुख से निकला है क्या?
चिरजीवी भव। अब तो ब्रह्मा जी अपनी सफेद दाढ़ी बाल हिला हिला के नाचे, सफेद दाढ़ी बाल हिला हिला के नाचे। तो लोग बोले ये क्यों नाच रहे हैं? तो सप्तर्षियों ने कहा क्या, अरे ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने हर लिया। लोगों ने पूछा ब्रह्मा जी क्यों नाच रहे? तो सप्तर्षि बोले भैया ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने हर लिया, और ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, और ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि मिले तब 3 दिन की आयु बची थी, ब्रह्मा जी मिले 2 दिन की आयु बची थी। आज शंकर जी के पास आए तो आज का दिन आखिरी है, कब राम नाम सत्य हो जाए कोई भरोसा नहीं। महाराज कथा कहती है जिंदगी में आप कहीं भी भटकते रहे पूरी आयु, इसका कोई मोल नहीं है। अगर आखिरी की बची हुई थोड़ी बहुत में भी अगर भोलेनाथ की शरण में आ गए ना तो उद्धार निश्चित है प्यारे, कल्याण निश्चित है। जो बीत गई उसको जाने दो। अब केवल और केवल महादेव की भक्ति में अपने मन को खूब नचाओ, खूब नचाओ। ब्रह्मा जी प्रसन्न गदगद नाच रहे। महादेव ने कहा कि बाबा देखो बड़ी गजब की बात है। शंकर भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी आज तक आपको सिंहासन पर बैठा देखा है, हंस पर बैठा देखा है, बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े ऊंचे आसनों पर बैठा देखा है, आपको यात्रा करते भी देखा है, हंस पर जाते, लेकिन आज तक नाचते नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले महाराज सही बात बताएं, जीवन में बहुत सा समय देखा, लेकिन जो हमने समय देख लिया आज एक दिन में ऐसा कभी नहीं देखा। बोले क्या देख लिया? बोले हमने ऐसा देख लिया कि केवल मरे तो नहीं लेकिन मरने से ज्यादा दुख भी देख लिया। क्यों महाराज? सम्मान जो होता है ना, इज्जत जो होती है ना, जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकता, भले उसके प्राण चले जाएं, वो मरना स्वीकार करता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनने केवल और केवल अपमान के कारण महाराज, इज्जत के कारण महाराज मौत को गले लगाया है, परंतु संसार में किसी को मुंह नहीं दिखाया। कितने लोग हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने मृत्यु के से ज्यादा कष्ट देख लिया, और लेकिन हे महादेव आपके पास आते ही वो मेरा पूरा कष्ट दूर हो गया, और मैं अब ऐसा अनुभव कर रहा हूं, ऐसा अनुभव कर रहा हूं, इतना आनंद का अनुभव आज मुझे कहीं नहीं हुआ। और आपको बता दें ये कथा की एक एक शब्द को समझना, जो आनंद नारायण के बैकुंठ में नहीं है वो आनंद मेरे शिव के शरण में है। ब्रह्मा खुद कह रहे हैं जो आनंद पूरे ब्रह्मलोक में नहीं है, हे भगवान महादेव वो आनंद मैंने आपकी शरण में पाया, वो आनंद मेरे महादेव की शरण में है। जो विधाता जगत को बनाने वाला कह रहा है महादेव मैंने आपकी शरण में आकर वो आनंद पाया है। बोले बात पूरी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। तो ब्रह्मा बोले प्रभु बात ये थी कि सप्तऋषि एक बालक को लेकर के आ गए, और उसकी आयु मेरे पास लाए तो 2 दिन बची थी, मैंने कह दिया चिरंजीवी भव। अब अगर वो बालक 2 दिन में मर जाता तो बताओ मैं विधाता हूँ, पूरे सृष्टि की रचना करता हूँ, और मेरा वचन मिथ्या हो जाता, मैंने उसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, तो बताओ फिर लोग किस पर भरोसा करते, किसके ऊपर विश्वास करते। लेकिन महादेव अब मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। अब लोग कहेंगे ब्रह्मा की वाणी झूठ हो गई तो मैं स्वीकार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अब बालक आज मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी कह दिया है चिरंजीवी भव। लोग कहेंगे ब्रह्मा तुम्हारी बात झूठी, तो मैं कहूंगा भैया कोई बात नहीं है, हमारे हमसे बड़े वाले हैं ना हेड साहब भोलेनाथ, उनकी बात भी तो झूठी हो गई तो हम तो छोटे मोटे लोग। दूसरी बात ब्रह्मा जी कहने लगे अगर लोग कहेंगे कि तुम 4 मुंह होकर झूठ बोलते हो
तो अभी हिम्मत भी आ गई कि हमारे तो चार ही हैं, महादेव का हमसे एक ज्यादा है। 5-5 मुंह होते हुए भी जब महादेव झूठ बोल सकते हैं तो हमारे तो चार हैं। महाराज ब्रह्मा जी, महादेव ने कहा कि कहाँ है वो बालक? बोले यही तो जो उसको आपने कहा चिरंजीवी भाव। बोले अच्छा। बोले कहाँ से ले आए, कहाँ मिला? बोले महाराज कुछ मत पूछो, हम नहीं लाए। बोले तो? बोले ये लाए। सप्तर्षियों तरफ इशारा कर दिया। सप्तर्षि से पूछा तुम कहाँ से उठा लाए? सप्तर्षि बोले महाराज क्या बताएं, हम अपनी इच्छा से नहीं लाए, ये जबरदस्ती गले पड़ गई हमारे बीमारी। बोले कैसे? तो पूरी बात बताई। कहा काशी का है। अच्छा। बोले ब्राह्मण बालक है। बोले अच्छा। बोले काशी का और ब्राह्मण। बोले 4 वर्ष की आयु। तो भगवान शंकर को थोड़ा थोड़ा याद आया कि काशी में तो हमने एक ब्राह्मण को एक पुत्र दिया था जिसकी आयु 4 वर्ष की थी। भगवान शंकर ने देखा, ध्यान लगाकर देखा तो वही ब्राह्मण, वही बालक। भगवान शंकर बोले वाह, ये तो हमारे ही वाला है। अच्छा हुआ तुम सही जगह पे लाए हो। बोले अच्छा प्रभु। बोले हाँ। और इतने में वो जो एक दिन बचा था ना महाराज, सप्तर्षियों के पास सप्तर्षि मिले 3 दिन, ब्रह्मा जी मिले 2 दिन बचे थे, शंकर जी के पास लाए तो आखिरी दिन था। और वो आखिरी दिन भी अब पूरा हो रहा था। सामने देखा तो महाराज काल यमराज खड़ा था अपनी फौज को साथ लेकर के, और महादेव को इशारा कर रहा था। क्या महादेव देख नहीं रहे थे? महादेव उस बालक की ओर देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी की ओर इशारा किया है, बुढ़े बाबा जरा तुम्हारे बाजू वालों को कहो कि अब उसको छोड़े, ले जाने का टाइम हो गया। तो ब्रह्मा जी ने महादेव को इशारा किया, प्रभु वो सामने वाला कुछ कह रहा है। भगवान महादेव ने पूछा क्या है? बोले भोलेनाथ इसका समय पूरा हो गया, हम लेने आए। बोले किसका? बोले जो बालक आपके सामने बैठा है इसका। बोले समय? बोले हाँ। बोले प्रभु इसकी आयु इतनी थी, हो गई पूरी। अच्छा ले जाओगे? बोले हाँ। बोले किसने दी थी इसको आयु? तुमसे किसने कहा था लाने को? बोले प्रभु अब कोई कहता थोड़ा ही है, एक बार जो संविधान बन जाता है सबको उसी पर चलना पड़ता है। और आयु इतनी थी तो लेने आ गए। और आज तक प्रभु आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा हमसे? दुनिया में संसार में कितने लोगों का मरते हैं, आयु पूरी होती है और दूत जाते हैं लेकर आ जाते हैं, कभी ये सवाल ही नहीं पूछा गया कि आयु हो गई कि नहीं। न मरने वाले ने पूछा और न उसके घर वालों ने पूछा और न लाने वालों ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा हो गई कि नहीं। और आज ये बात कैसे हो रही है? भगवान महादेव से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान महादेव ने कहा कि आज तक ऐसा हुआ है कि कोई हमारे पास आकर बैठा हो और यहाँ कोई मरा हो हमारे पास। तुम दिख रहा है क्या? उसने कहा हाँ प्रभु ऐसा तो नहीं देखा कि कोई आपके पास बैठा है और यहाँ से तो हमारे तो नहीं ले गए किसी को। भगवान महादेव ने कहा कि पहले ये बताओ कि आयुष को दी किसने? तो काल ने, यमराज ने विधाता से पूछा कि सबकी आप ही निश्चित करते हो, इनकी आप ही ने करी थी का? विधाता बोले भैया हमने तो नहीं करी। बोले फिर? बोले इनने ही करी है। बोले महादेव ये तो आपका ही कह रहे हैं, आपने ही करी है। तो महादेव ने पूछा, देखो सीधी सी बात है, भगवान शंकर ने पूछा जब आयु निश्चित हमने की है इतनी होगी तो पूरी होगी वो भी हम ही बताएंगे। ये पूरी हो गई अब ले जाओ। तो काल से पूछा यमराज से, क्या तुमने हमसे पूछा ले जाए कि नहीं? बोले हाँ प्रभु ये तो गलती हो गई। तो अब कैसे ले जाओगे? बोले आप बता दो ले जाए कि नहीं। बोले पूरी हो गई तो ले जाओ। बोले प्रभु आप बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा हिसाब लगाओ, कितने पढ़े लिखे हो? ऐसे ही लगा लोगे कि कैलकुलेटर उठाओगे? अब पता नहीं यमराज के पास मोबाइल था कि नहीं तो बोल देता महाराज अब भी निकालता। हिसाब लगाओ। बोले प्रभु अब आपका हिसाब बता दो कैसा है। भगवान महादेव ने कहा
भगवान महादेव ने कहा कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों 71 बार बीतते हैं, तब होता है एक मनवंतर। क्या होता है? एक मनवंतर। और आयु की गणना देखना, आयु युगों की कितनी है? ये युग 4 बार, ये चारों युग 71 बार बीते, तो अभी युग बीतने में कितना समय लगता है महाराज? 4,32,600 वर्ष का है कलयुग। 17,096 वर्ष का महाराज द्वापर, 28,04,000 वर्ष का सतयुग और 12,96,000 का त्रेता। इन युगों की आयु को जोड़ो तो महाराज इनकी कितनी आयु हो गई। और ये चारों युग 71 बार बीतते हैं, तब जाकर के एक मनवंतर होता है। और भगवान शंकर कह रहे हैं एक मनवंतर होता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। हम लोगों का दिन कितना बड़ा होता है? मात्र 12 घंटे का। और ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है? चारों युग बीत गए, कितनी बार? 71 बार। तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन हुआ। और भगवान शंकर कह रहे हैं अब इस ऐसे दिन के सप्ताह बनाओ, फिर सप्ताह का महीना बनाओ, फिर महीने का वर्ष बनाओ। और जब ब्रह्मा के 1 वर्ष हो जाता है तब मेरा एक दिन होता है। भगवान शंकर की गणित को समझना महाराज बड़ा कठिन है। ब्रह्मा का 1 वर्ष होता है तब मेरा एक दिन होता है। और फिर उस एक दिन के सप्ताह बनाओ, फिर मास बनाओ, फिर वर्ष बनाओ, तब 4 वर्ष हो जाएंगे, तब तुम इस बालक को ले जाना। यमराज का कैलकुलेटर फेल, पूरे 0-0, पूरे 0-0 आ गए महाराज। बोले महाराज इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बोले बस समझ जाओ। बोले वो तो कभी होना ही नहीं है। और यमराज कहने लगे, बोले भगवान शंकर ने एक बात और बताई, बोले जब मेरा एक दिन होता है, मेरे एक दिन में इंद्र 14 बार बदल जाता है। और इंद्र 14 बार बदल जाता है। और बोले विधाता, बोले महाराज क्षमा करो, जब इंद्र 14 बार बदलता है तो यम कितनी बार बदलता होगा? कोई गिनती नहीं है। इसका मतलब क्या समझूं? भगवान महादेव ने कहा इसका मतलब यही समझो कि अब दोबारा इसको लाने की कोशिश मत करना। बोले क्या समझे अमर? बोले हम कहेंगे नहीं, तुम जो समझना है समझो। और वो बालक कोई और नहीं, महात्मा मृकंड का पुत्र ऋषि मार्कंडेय हुआ महाराज। कौन हुआ? महात्मा मार्कंडेय, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना करी। और महात्मा मार्कंडेय ने महाराज, हम सभी कथा सुन रहे हैं नर्मदेश्वर शिव महापुराण की, वो महात्मा मार्कंडेय भगवान शिव की कृपा, काशी में उनके पिता ने तप किया था। शिव की कृपा के प्रसाद से, शिव की कृपा से आयु मिली। और शिव को ही हमेशा सामीप्य रखने के लिए विचार किया कि ऐसा स्थान कहां जाऊं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान शिव की एक पुत्री भी है, एक बेटी भी है, एक कन्या भी है, जिसको रुद्रदेहा कहते हैं, जिसको शिव कन्या कहते हैं, जो धरती पर जाकर के समस्त तीर्थों का सार कहलाती है, जिसमें समस्त देव नदियां वास करती हैं। महाराज एक बात बता दें, धरती पर जहां तक सूर्य और चंद्रमा है वहां तक ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है पुण्य देने वाला जो मैया नर्मदा के तट पर ना हो गए। जहां तक सूर्य और चंद्रमा है वहां तक के सभी तीर्थ माता नर्मदा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आप जाओ और नर्मदा जी में जाके खड़े हो जाओ, और वहां जाकर के आप जिस देवता का नाम लेंगे, जिस तीर्थ का नाम लेंगे,
वो समस्त तीर्थ उपस्थित होकर, वो देवता उपस्थित होकर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वो महात्मा मार्कंडेय ने चुना इस पृथ्वी पर आए और भगवती मैया नर्मदा की अविरल परिक्रमा कर रहे हैं महाराज। भगवान शंकर की कृपा का स्वरूप है ये। आज भी महात्मा मार्कंडेय की परिक्रमा पूरी हो ही नहीं रही महाराज। वो कहते मुझे और कहीं जाना ही नहीं। हमेशा मैया नर्मदा के दोनों तट पर चलते रहते हैं, कभी उत्तर तट तो कभी दक्षिण तट, कभी उत्तर तट तो कभी दक्षिण तट। ऐसे भगवान महादेव शंभुनाथ के परम कृपा के स्वरूप महात्मा मार्कंडेय, जिन्होंने अनेक अनेक प्रकार से महाराज उनसे पूछा गया कि कितने युग बीत गए। बोले महाराज कोई गिनती नहीं कितने युग बीत गए। बोले महाप्रलय आपने देखा? बोले कई बार देखा, एक दो बार नहीं कई बार देखा। बोले क्या क्या देखा? बोले क्या क्या देखा? बोले मैंने सब कुछ देखा है। बोले क्या? बोले मैंने विधाता ब्रह्मा को भी मरते देखा है। अब सोचो आप, इससे बड़ी बात क्या होगी? जो सृष्टि की रचना करता है और मैंने इतना भी देखा, मैंने ये भी देखा है कि जो जगत का पालन करता है ना, जैसे नारायण कहते हैं विष्णु, मैंने उनको भी देखा कि उनका भी वैकुंठ क्षीण हो जाता है। वो भी एक पीपल के पत्ते का आश्रय लेकर के उस जल में हिलोरे खाते रहते हैं, कोई अपने आप को नहीं बचा पाता। मैंने ये भी देखा। तो कहा तुम कहां रहे फिर? महात्मा मार्कंडेय कहते हैं इस महाप्रलय का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो बोले आपने ब्रह्मा का बता दिया, विष्णु का बता दिया और शिव का? महात्मा मार्कंडेय कहने लगे शिव के बारे में बताने में मेरी वाणी बोले असमर्थ है। तो आप अंदाजा लगा लो, मैंने इतना सब देखा और मेरी रक्षा करने वाली वो पराशक्ति, वो शिव की शक्ति है, उसकी कृपा से मैंने कई बार महाप्रलय देखे, कई बार पुनः विधाता का जन्म होता है, पुनः सृष्टि की रचना हो जाती है और पुनः गांव शहर नगर बस जाते हैं और फिर सब लय हो जाता है। लेकिन मैं यथोचित जैसा का तैसा रहता हूं। कैसे? भगवान शंकर की कृपा से महाराज। तो विचार करो, भगवान शंकर की कृपा से क्या संभव नहीं है महाराज। ये महाराज संत कृपा का फल है। संत ने कहा था कि सच्चा संत मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए और उसका आशीर्वाद हो जाए तो महाराज असंभव भी संभव हो जाता है। महात्मा नंदी कह रहे हैं कार्तिकेय स्वामी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हुए, भैया जीवन में मंत्र की कृपा, संत की कृपा और भगवंती की कृपा, और संत मिल जाए ना तो ये दोनों कृपा अपने आप मिल जाती है। क्यों? संत मिलेगा तो मंत्र मिल जाएगा और मंत्र मिल जाएगा तो भगवंत मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। लेकिन बस बात यही है कि जीवन में जब पुण्य जागृत होते हैं तब वो समय आता है कि कोई सच्चा संत, कोई सच्चा सदगुरु परमात्मा की कृपा से हमें मिल जाता है और हमारी उस दुख दारिद्र्य कष्ट संयोजित जीवन को महाराज एक सुसज्जित परमात्मा के मार्ग की ओर प्रशस्त कर देता है। ये होता कब है? ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है महाराज। बोले प्रेम कब होगा? जानेंगे कब इनकी महिमा के बारे में? बोले उसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। वो विवेक, वो ज्ञान कब मिलेगा? संतों से प्रेम करने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला, बोले वो भगवान की कथाओं से मिलेगा, भगवान की कथाओं से मिलेगा। लेकिन आज का आदमी तो महाराज जाए भी नहीं। लेकिन यहाँ पर सनखेड़ा गांव में महाराज हम कथाएं बहुत सी जगह कर चुके और देखो सनखेड़ा गांव में हमें प्रसन्नता इस बात की है कि हम दूसरी बार आए हैं। एक बार और आ चुके हैं, हमें याद है शायद हम 2015 या 16 में आए थे महाराज। लेकिन यहाँ दोबारा हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर कथा गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस समय बहुत पहले की बात है, हमें ज्यादा उस समय का ज्ञात तो नहीं है, भूल गए। लेकिन उत्साह यहाँ प्रथम दिन से जो मैं देख रहा हूँ अवर्णनीय है महाराज।
क्यों? आज के समय में कथाओं में ज्यादातर देखो महाराज, अगर माताएं 100 है ना तो पुरुष केवल 10 होते हैं। माताएं 100 हैं तो पुरुष 10 होते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, अगर बराबर नहीं है तो महाराज आधे भी नहीं है। हाँ, अगर माताएं अगर 100 हैं तो पुरुष 10 की जगह 90 दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक बार जोरदार ताली बजाओ सब श्रोताओं के लिए, ये प्रसन्नता की बात। क्यों? भगवान की कथा भगवान से प्रेम करना सिखाती है, सत्संग करना सिखाती है महाराज, सब सिखाती है महाराज। जो चीज हमें महाराज संसार में किसी दुकान पर नहीं मिल सकती, किसी बाजार में नहीं मिल सकती, किसी स्कूल में नहीं मिल सकती, विद्यालय में नहीं मिल सकती, वो चीज हमें 4 लोगों में जब हम बैठते हैं, जरूरी नहीं है एक आदमी सब कुछ जाने, जरूरी नहीं है एक आदमी सब कुछ जान सके, लेकिन महाराज अगर 10 लोग एक जगह बैठ जाए तो 10 लोग में से कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ तो जानता है। 10 लोगों में बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो महाराज कई प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ बैठे हैं महाराज, शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, भगवान की कथा में जाना चाहिए महाराज। और ये दायित्व तो माताओं मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों का ज्यादा है। हाँ, कैसे ज्यादा है? ये तुम तो खूब भक्ति करती हो, खूब घंटों घंटों से शंकर जी को रगड़ रगड़ के परेशान करते रही हो। हाँ, तुम अकेली मत लगी रहो, बेईमानी मत करो, बेईमानी कर रही हो आप। अपने अपने देवता को भी कभी कभार हफ्ते में 1 आध दिन ले जाया करो साथ में, अपने अपने देवता को भी ले जाया करो और साथ में ले जा करके और कहो कि चलो तुम भी आओ। क्यों? ये आपका दायित्व है। आपको धर्म करना है, धर्म कराना है। और ये पति शरीर से कोई सत्कर्म करता है तो उसका आधा पत्नी को मिलता है, और पत्नी करती है तो पति को कुछ नहीं मिलता। पत्नी करती है, पति को कुछ नहीं मिलता, वो बेचारा खाली का खाली रह जाएगा। इसलिए तुम चाहती हो कि खाली रह जाए। अगर अपने पति का मंगल चाहती हो तो रोज नहीं, काम पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, तो एक दिन पकड़ लो, आज तो चलोगे। हमारी आदरणीय भाभी जी मनीषा अग्रवाल जी जो पार्षद हैं, आज अपने महादेव को पकड़ के ले आई, अकेली नहीं जाऊंगी, चलना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज मैयाओं, आपका दायित्व है ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, ध्यान दो, इसलिए कह रहा हूँ। और तुम ना भी जा सको तो वैसे तो दोनों जा रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम घर में रुक जाओगी और इनको भेजोगी तो काम चल जाएगा। क्यों? तुम्हें तो आधा मिलना ही है, तुम करो अथवा नहीं करो। तो अपने करो अच्छी बात है, लेकिन अपने देवता से भी कराओ, वो ज्यादा फलदायी है। और आप दोनों कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एक कथा बताऊं महाराज, एक मैया थी, एक पत्नी थी एक सेठ की। महाराज सेठ बड़ा आदमी, पैसे वाला, अमीर आदमी महाराज, और इतना खतरनाक प्राणी था, बड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का था महाराज। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी सत्कर्मणा थी महाराज, बड़ी भगवान की भक्तानी थी, बड़ी सुंदर भाव रखती थी, साधु संत ब्राह्मण से भी भगवान की भक्ति करने वाली। उसने विचार किया कि मैं इसकी धर्म पत्नी हूँ, जो मेरा आदमी है इतना नास्तिक है, और मैंने अपनी पूरे जीवन की आयु इसके साथ बिता दी। अब जब मैं मर कर जाऊंगी, मुझसे पूछा जाएगा कि तूने बड़ा सत्कर्म किया, बड़ी कथाएं सुनी, बड़ा पूजन किया, बड़े व्रत किए, तूने सब व्रत किए, हरतालिका किया, एकादशी की, सब किया, लेकिन तूने जिसके साथ रही उसके लिए क्या किया? क्या कभी सत्कर्म में उसको साथ लगाया? पूछा जाएगा तो मैं क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी?
क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी, धर्म साथ में जुड़ा है। इसलिए मेरे सब सत्कर्म, और मैयाओं आप कितना ही सत्कर्म कर लो, अगर आपने अपने घर को सत्कर्म परायण नहीं बनाया, अपने पति को, अपनी संतान को, तो आपका सत्कर्म करना निरर्थक है। आप कितना ही व्रत कर लो, कितना ही पूजन कर लो, अपने घर को अगर आपने सत्कर्म परायण नहीं बनाया, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने घर को अगर आपने स्वच्छ नहीं किया भगवान की भक्ति से, तो आपका सब करना काक भासित है। वो पत्नी सोचने लगी मैं क्या जवाब दूंगी परमात्मा को। चिंता तो हो गई। एक दिन महाराज गांव में सत्संग चल रहा था, कहीं कथा चल रही थी, जैसे सनखेड़ा गांव में कथा चल रही थी। तो उसने अपने पति से कहा, और देखो स्त्री चाहे जो कर सकती है महाराज, आदमी को, जो पुरुष होता है ना, पुरुष जिसने पैदा किया वो पिता और वो माता में सामर्थ्य नहीं है उसको बदल दे, लेकिन महाराज पत्नी एक ऐसी महाशक्ति का नाम है, ऐसी महाशक्ति का नाम है पत्नी। वो चाहे ना तो महाराज आदमी को जैसा चाहे वैसा नचा सकती। ये बहुत खतरनाक वाली बात कह रहे हैं। हाँ, जिसने पैदा किया वो माँ और पिता नहीं बदल सकते, लेकिन एक पत्नी रूपी शक्ति में इतनी ताकत है, उतनी महाराज शक्तिशाली देवी है कि चाहे तो महाराज चुटकियों में नचा देती है। उसके मन में भाव आया, और एक रूप नहीं होता महाराज। देखिए नारी का एक रूप नहीं है महाराज, नारी के कितने रूप हैं, और वो एक स्त्री में सब रूप होते हैं महाराज। महाराज जब पत्नी आपकी रक्षा कर रही होती है, आपको भोजन करा रही होती है, आपका ध्यान रख रही होती है, उस समय उसके अंदर मातृत्व आ जाता है, माँ हो जाती है। जिस समय वो आपको वात्सल्य प्रेम दे रही होती है। अरे सुनते हो, कथा हो रही हमारे गांव में। उसने सोचा कैसे भी थोड़ा बहुत सत्कर्म तो कर ले, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जीवन भर पाप करता रहे आदमी, और एक बार अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए महाराज, तो जीवन भर का पाप जलकर भस्म हो जाता है। नाम एक तापस तुय तारी। उसने विचार किया कैसे भी कुछ तो करूं कि चला तो जाए कम से कम वहां तक, भले सुने नहीं सुने। आदमी चला गया महाराज पत्नी के कहने पर। पत्नी ने कहा चले जाओ, कथा चल रही है। बोले क्या करेंगे कथा सुनकर, क्या होता है, काम धंधे पर ध्यान दो, फलाना ठिकाना, बहुत ज्ञान बांटा उसने। लेकिन पत्नी के कहने पर आ गया महाराज। आया तो गांव का संभ्रांत आदमी था, बड़ा आदमी था, सेठ आदमी था। लोगों ने कभी उसको कहीं ऐसे सामाजिक आयोजनों में जाते देखा नहीं था, तो लोगों ने जैसे ही देखा महाराज, तो लोग एकदम से चमक गए कि इतना खतरनाक आदमी आज कैसे आ गया भाई। तो पत्नी ने कह दिया था, ये मत सोचना कि कथा में जा रहे हो, ये मत सोचना कि बड़कोर परिवार कथा करा रहा है इसलिए जा रहे हो, ये मत सोचना कि कथा सुनने जा रहे हो। अरे इस बहाने चले जाओ कि कुछ आसपास के गांव के लोग भी आए होंगे, इटारसी वाले भी कई आए होंगे, तो बमहोरी वाले कई आए होंगे, तो आसपास के कहां के लोग आए होंगे, कोई परिचित मिल जाएगा तो मिलना जुलना हो जाएगा, ये सोच के चले आ गया। लेकिन आया, जैसे ही सामने आया तो महाराज कोई ब्राह्मण होगा, कथा कहने वाला, उसने जैसे ही देखा तो बड़े प्रेम से महाराज स्वागत किया। हमारे बड़े ही प्रिय फलाने फलाने आदरणीय पधारे, आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत, आइए। उसको बड़ा अच्छा लगा। अब जैसे ही वो आया तो जहां बैठ रहा था वहां लोगों ने सम्मान दिया, अपनी जगह छोड़ी, दूर दूर खिस गए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। अच्छा लगा महाराज। अब उसके बाद जब महाराज बैठा रहा तो महाराज कथा तो नहीं सुनी, अब अकड़ के पूरा समय बैठा रहा, कथा तो ना सुनी। लेकिन जब कथा संपूर्ण हो गई महाराज, सब लोग जाने लगे। सबसे पूछा क्यों भैया ये सब जा रहे हैं, कथा हो गई, कभी आया होता तो उसे पता होता कि क्या होता है। अब बैठा था तो धीरे से बाजू में बुजुर्ग बैठे थे कोई, जो उनसे भी बड़े वाले थे।
अब सियाने लोगों में एक बात होती है, सियाने लोगों में कोई आदमी कितना ही बड़ा पद वाला बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन जिन्होंने महाराज खेलते देखा है ना, वो कभी सम्मान नहीं करते। हाँ, हमने देखा आंगन में ऐसा खेल, तो जब पूछा तो उन्होंने कह दिया सब जा रहे हैं, आप भी जाइए जाइए। व्यक्ति को महाराज, जो व्यक्ति भगवान की कथा, भगवान का सत्संग और जीवन जीने की शैली से दूर रहता है संसार की, उसे केवल याद रहता है क्या, या तो सम्मान या अपमान। ध्यान देना, बड़ी खतरनाक चीज है सम्मान। कोई उसका खूब सम्मान करे, मालाएं पहनाए, बड़ा गदगद रहता है, और वो निकल जाए और कोई राम राम ना करे। 4 लोग खड़े हैं, 3 ने राम राम कर ली और 1 ने नहीं करी, तो वो 3 याद नहीं रहेंगे जिनने करी, वो 1 याद रहेगा जिसने राम राम नहीं करी। वो या हमेशा झूलेगा आंखों में, कौन था ये? साथ वाले से पूछेगा क्यों वो था कौन? तो ये जो आया था ना, 2 बातें तो याद वो रही, कौन सी? जो पंडित जी ने स्वागत किया था, आइए, एक वो याद रही, और दूसरी लोगों ने कहा था बैठिए, वो याद रही, और तीसरी उस बुजुर्ग की बात याद रह गई, क्या? जाइए। घर पहुंचा, पत्नी ने देखा, देखी घड़ी तरफ, पत्नी ने, अरे गए थे पूरी कथा सुन के आए, 5 बज रहे, पूरी कथा सुन के आए, धन्य है, आज तो बड़ी कृपा भगवान की हो गई। पूछा पति से, कहाँ महाराज हुआ है, कथा सुनाए? बोले हाँ देवी कथा तो सुना। बोले क्या सुना कथा में, थोड़ा हमें भी बता दो। पत्नी ने सोचा एक बार और भगवान का नाम इसके मुंह से निकल जाए, एक आध बार और निकल जाए कम से कम, वहां सुन के आया होगा, यहाँ बोलने कल्याण हो जाएगा। तो उसने कहा और तो कुछ नहीं सुना, बस इतना ही सुना था। बोले क्या? बोले आइए, बैठिए और जाइए। तो पत्नी ने सोचा, बताओ भगवान की कथा में 3 घंटे बैठा रहा है, और 3 घंटे में जाए कछु सुनने को ना मिलो, अकेलो 3। पत्नी समझ गई बड़ा अभिमानी व्यक्ति, इसने वो ही देखा, इसको बुलाया होगा, बिठाला होगा, और किसी ने कह दिया होगा जाइए, बस वही याद है। पत्नी समझ गई, पत्नी बहुत समझदार थी। अच्छा वो ही नहीं थी, पत्नियां सभी समझदार होती। हाँ, सनखेड़ा वाले भगवान जाने, सब समझदार होती, सभी समझदार होते हैं। तो उसने समझ लिया कि दोबारा कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो उसने कहा, अरे सुनो, लोग कथा करते, कराते, सुनते आए और मर के चले गए, उनकी एक बात समझ में नहीं आई। हाँ, एक बात बताएं महाराज, जीवन भर कथा सुनो, अगर एक बात समझ में आ जाए तो उद्धार हो जाता है। पति से कहने लगी, तुम धन्य हो, तुमने एक ही बार तो कथा में गए एक दिन, और 3 बात समझ के आ गए, 3 बात समझ के आ गए। बोले आपसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही, 3 बात समझ के आ गए। तो बोले अब क्या करें? पत्नी को पता था कि इसको इसी की भाषा में समझाना। अरे बोले आपसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, 3 बातें समझ। बोले क्या? बोले अब कुछ नहीं करना। बोले अब कुछ नहीं करना। बोले क्या करना है? तो पत्नी ने सोची क्या करूं भगवान? बोले एक काम करो। बोले ये कथा के मंत्र है। बोले मंत्र ऐसे? बोले हाँ ये मंत्र है। किसी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जाना है तो आपका उपाय कुछ भी हो, अगर गलत तरीके से भी उसको पहुंचा रहे हैं तो वो सही हो जाएगा। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, इनको जपो, सिद्ध हो गए तो कल्याण हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, जपते जपेंगे। बात आई गई हो गई। अब सायंकाल हो गई, भोजन की, आपने कक्ष में आराम करने गया। तब बड़ा आदमी, दुनिया भर के व्यापार की चिंता, ये फैक्ट्री, वो गोदाम, फलानी दुकान, फलाना व्यापार, किसी से लाखों लेना, किसी को लाखों देना, दुनिया भर की चिंता। महाराज नींद ना आए, आधी रात हो गई, 12 बज गए। नींद ना आए तो उसे याद आई कि पत्नी ने कहा था कथा में गए थे, मंत्र सुने हैं उनको जपा करो। पत्नी ने कहा था तो याद आ गई, मंत्र जपे। तो बस बैठ गया पलंग पर, चारपाई पर, और महाराज, और 12 से लेकर के 4 बजे तक यही समय खतरनाक महाराज चोरी का। काय की चोरी? संसार की भी चोरी और संसारियों से भी चोरी। या निशा सर्वभूतानाम जागृति, ते भी जागृति संयमी। जब संसार सोता है
उस समय संयमी पुरुष जागते हैं महाराज, अधिक सिद्धि होती है। तो वो बैठ गया चारपाई पर महाराज और वो मंत्र जप रहा था बड़े आराम से, आइए। लेकिन महाराज चोरों को भी पता था सबसे बड़ा धनवान यही है। चोर भी चोरी करने की योजना बना रहे थे कई दिनों से, और आज दैव योग है वो तो चोर घर में घुसने लगे, और जैसे ही चोर दरवाजे पर आए और मंत्र भगवान की कृपा से वही चल रहा था, आइए। चोर समझे कि भैया देख लिया, बड़े प्यार से बुला रहा है, डंडे से इतना मारेगा कमर तोड़ देगा। चोर सोचा थोड़ी देर रुक जाओ, बैठ जाओ, नहीं नींद लग जाएगी तब चलेंगे। तो बैठने लगा, तब तक मंत्र दूसरा आया, बैठिए। चोर समझा भैया बात पूरी तरह बिगड़ गई, अब तो बचेंगे ही नहीं, अब तो ढूंढवा ढूंढवा के मारेगा। पहचान गया, मारेगा अलग और बंद कराएगा थाने में वो अलग। तब तक चोर ने सोचा अब तो भग लो, अब तो गांव सनखेड़ा नहीं, अब तो इटारसी, तहसील कौन सी लगती है, इटारसी लगती, बोले तहसील जिला नर्मदापुरम ही छोड़ दो, अब तो कहीं और जाकर के रहेंगे। चलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। तब तक मंत्र तीसरा आ गया, जाइए। चोर समझा भैया कह रहा भाग, कहां तक भागेगा बेटा, मेरी पहुंच तू इटारसी होशंगाबाद भोपाल समझ रहा, मेरी पहुंच दिल्ली तक है, छोड़ूंगा नहीं, भाग कितना भागेगा। चोर ने सोचा भागने में फायदा नहीं है, अब तो फायदा है आत्मसमर्पण कर दो। चोर गया और जाकर के देखा कि दरवाजा तो बंद है। सोचा अभी अभी अंदर गया है, दरवाजा खटखटाया, सेठ ने दरवाजा खोला और लेट गया महाराज, साष्टांग लेट गया। जैसे ही लेट गया, सेठ ने कहा अरे भैया आधी रात को कौन है भाई, तू ये क्या कर रहा है, सुबह आ जाता, क्या काम है। चोर कहने लगा है साहब आप तो सब जानते हो, क्यों मेरा उपहास उड़ा रहे हो, आपने सब जान गए, सब देख लिया, और मैं मरना नहीं है, वो जिंदा छोड़ दो, आज के बाद कभी आपके घर तरफ देखूंगा भी नहीं। सेठ ने बोला अरे बात क्या भाई बता तो, अरे मुझे पता बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, सब जानते हैं, उसके बाद भी कहते कोई बात नहीं, और बाद में ऐसी मार मारते पता भी नहीं लगने देते। सेठ ने समझा अरे ये बात क्या है, तो सेठ ने कहा तू बैठ शांति से बता। बोले महाराज मैं चोर हूँ, चोरी करने आपके घर में घुसा था, आज योजना थी कि आपके घर का सब माल मता पूरा इकट्ठा करके बांध गठरी ले जाता, हीरे मोती सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ता, और आपने देख लिया, तो अब मैं जो दूसरी जगह से चुरा के लाया हूँ ना, था उसके पास बहुत सा हीरे मोती, वो भी सेठ के पांव में रख दिया, बोले ये पकड़ो, आज के बाद ये भी रख लो, और कभी आऊंगा भी नहीं मैं। तो सेठ ने समझा कि हे भगवान आज मैं कंगाल हो जाता, मेरी तिजोरी, वो चोर को भूल गया सेठ, अपनी तिजोरी याद आ गई उसको, हीरे मोती स्वर्ण जवाहरात धन रुपया पैसा सब याद आया सेठ को कि हे भगवान आज मैं कंगाल हो जाता। चोर ने कह दिया ना कि आज आपके घर की चोरी करना था मुझे पूरी, तो सेठ कहने लगा हे भगवान बचा लिया आपने कंगाल होने से। पत्नी सही कह रही थी कि भगवान बचाते हैं, और आज मैंने मंत्र जपा तो भगवान ने मुझे बचा लिया। पत्नी की बात सही है, मंत्र सिद्ध हो गए, लेकिन सोचा ये मंत्र इतने जल्दी सिद्ध कैसे हो गए। उतनी रात को चैन नहीं पड़ी, चोर तो चला गया, पत्नी को जगाया, अरे उठो सुनती हो। पत्नी नींद में बोली अरे जाओ सो जाओ, आधी रात को भी सोने नहीं देते, जाओ सो जाओ, सुबह बात करना क्या करना। अरे बोले सुन बड़े काम की बात, बोले सुबह करना कितने काम की बात, काम 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 जिंदगी भर काम, ये दुकान वो दुकान, ये व्यापार वो नौकर फलाना दिखाना, पर जिंदगी भर काम काम में निकल गया, जाओ सुबह बात करना, सोने भी नहीं देते। अरे बोले बहुत काम की बात है। बोले पत्नी बोली ना जाने कहाँ की आफत टूट पड़ी। बोले कहो क्या बात है। अरे बोले आज तो मन कर रहा है कि आज माथा रगड़ के तेरे प्रणाम कर लूं मैं। पति बोला महाराज, वो सेठ बोला। पत्नी बोली पगला गए हो का, बुद्धि बिगड़ गई तुम्हारी, क्या हो गया। अरे बोले आज मन कर रहा है कि माथा रगड़ के प्रणाम करूं। बोले क्यों। बोले देवी, बोले तूने आज बचा लिया।
मेरी पूरी जीवन की कमाई चोरी बच गई और मैं कंगाल होने से बच गया। अगर तू नहीं बचाती तो आज मैं कंगाल हो गया होता। पत्नी ने माथा पीटा, माथे को पकड़ा बड़ी जोर से और कही, हे भगवान, भला आदमी, ये दुष्ट आदमी इतना बोले। भगवान की सच्ची कथा में गया था और एक भी सच्ची बात इसकी समझ में नहीं आई, झूठी 2 बातें आ गया सुन के, और मैंने उन 2 बातों को ही इसको सच्चा बता दिया तो इसके जीवन के पूरी, कह रहा है, चोरी धन की बच गई। भगवान की कथा तो ऐसी है महाराज कि जिस कथा से झूठी बातें ले आया तो चोरी बच गई, अगर ऐसी कथा से एक आध सच्ची बात ले आता तो मनुष्य जीवन की पूरी चोरी बच जाती, जीवन सफल हो जाता। नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, यम के दूतों से मुलाकात नहीं करनी पड़ती, भगवान के पार्षद ले जाते, सिंहासन पर बिठाते, यमराज पुष्पों की वर्षा कर रहा होता, अगर भगवान की सच्ची कथा से एक आध सच्ची बात अगर ले आता। ऐसी है भगवान की कथा भैया। अगर कोई एक बात भी भगवान की कथा से जीवन में जच जाए तो कल्याण हो जाता है, लेकिन वो जच जाए तब की बात है महाराज। क्यों? आपको तो पता ही, कल भी कहा था, हमेशा कहते हैं कि कथा में आ जाना ही बड़ी बात नहीं है, बैठ जाना ही बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कथा में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है कि कथा आपके भीतर बैठ जाए, वो सबसे बड़ी बात नहीं। तो कथा होत के बीच में ओ पाप उठे अकुलाए, और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो क्या होगा? कै सोवे कै लड़ भिड़े कै उठ के चलो जाए, ये 3 काम होने महाराज। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, और कै सोवे कै लड़ भिड़े और कै उठ के चलो जाए। इसलिए भगवान महादेव से हमेशा प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, ऐसी कृपा बरसे, जीवन भर कथा सुनते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जिस कथा में हम बैठ रहे ना बार बार, अगर वो कथा एक बार भी अंदर बैठ गई तो जीवन का कल्याण हो जाएगा महाराज। वो कुबेर भंडारी, वो अविनाशी, वो घटगढ़वासी, वो त्रिपुरारी, वो महाराज शरणागत वत्सल अपनी शरण दे देगा महाराज, उससे बड़ा दातार तो कोई है ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करो बाबा से। आओ एक कीर्तन करते हैं भगवान का, उसके बाद आज के दिवस को विश्राम की ओर ले जाएंगे बड़े श्रद्धा और भाव के साथ। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, नर्मदेश्वर महादेव की। बाबा से प्रार्थना करो। अरे बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, हे भोलेनाथ, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार। हो सेवक रख लो बाबा, नौकर रख लो, हमें चाकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। रख लो भोले बाबा, तेरा बड़ा सेवक रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। सेवक रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। हर हर महादेव।
की सीमा, भैया ब्रह्मा की भी सीमा है, विष्णु की भी सीमा है, लेकिन जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो आदि अनंत है, वो मेरा महादेव है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरा। ओ तू राजा महाराजा तेरे हो, तू राजा महाराजा तेरे आगे है लाचार। अरे उठाओ ना दोनों हाथ सभी मैयाओं, ए ऊपर वाली मैयाओं सब उठाओ। और सेवक रख लो भोले बाबा तेरा बहुत बड़ा दरबार, सेवक रख लो भोले बाबा तेरा बहुत बड़ा दरबार, ओ बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, ओ बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, ये बहुत बड़ी सरकार तेरी, बहुत बड़ी सरकार, बहुत बड़ी सरकार तेरी, बहुत बड़ी सरकार। हमको नौकर रख लो मेरे बाबा तेरा बहुत बड़ा दरबार, रख लो भोले बाबा तेरा बहुत बड़ा दरबार। जय हो जय हो महादेव शंभो। चौदह भुवनों में पहला तेरा है कारोबार, पहला तेरा है कारोबार, पहला तेरा है कारोबार, पहला तेरा है कारोबार। ओ युगों युगों में सरहद तेरी, भैया मेरे और एक युग में क्या नहीं, युगों युगों से सरहद तेरी, युगों युगों से सरहद तेरी, कलयुग में ही नहीं है, हाँ युगों युगों से सरहद तेरी, युगों युगों से सरहद तेरी, तेरी है सरकार। ओ नौकर रख लो, जय हो चाकर रख लो मेरे बाबा तेरा बहुत बड़ा दरबार, चाकर रख लो भोले बाबा तेरा बहुत बड़ा दरबार। जय हो जय हो महादेव शंभो। भोले हे भोलेनाथ, अच्छा एक बात सुनो,
बाबा से क्या कहना है? सीधा साधा सेवक तेरा बात में स्वीकार करो, सीधा साधा सेवक तेरा अधिक मन विचार। प्रार्थना करो बाबा, हम कुछ नहीं जानते, जो करना है कराना है आपको कराना है। भक्ति का मार्ग कहो क्या? सीधा साधा सेवक तेरा भक्ति का मार्ग बता देना। आप ही बताओ। सीधा साधा सेवक तेरा भक्ति का मार्ग बता देना, सीधा साधा सेवक तेरा भक्ति का मार्ग बता देना, सीधा साधा सेवक तेरा भक्ति का मार्ग बता देना, सीधा साधा सेवक तेरा भक्ति का मार्ग बता देना। ओ ऐसा सेवक मिले ना तुमको, ऐसा सेवक मिले ना तुमको, हे भोले सरकार। सेवक रख लो, नौकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। ओ नौकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख लो, हो नौकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। जय हो। भोलेनाथ से कहो क्या कहना है? हे बाबा, तुमसे बाबा एक बात मैं कहूँ उसे स्वीकार करो, कहो उसे स्वीकार करो, कहो उसे स्वीकार करो। ओ तुमसे भोले एक बात मैं कहूँ उसे स्वीकार करो, कहो भोले कहूँ उसे स्वीकार करो, कहो उसे स्वीकार करो, कहूँ उसे स्वीकार करो। क्या कहना है? हे भोलेनाथ, और कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है। क्या? अर्जी है शिव दर्शन की, एक प्रार्थना करना। हाँ, कुछ मांगना नहीं। क्यों? हो सकता है हम मांगेंगे तो मांगने में जो मांगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर बाबा से कुछ मांगा नहीं ना तो फिर वो भी मिल जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं था, वो भी मिल जाएगा। तुमसे बाबा एक बात मैं कहूँ उसे स्वीकार करो, करो उसे स्वीकार करो, कहो उसे स्वीकार करो, कहो उसे स्वीकार करो, कहो उसे स्वीकार करो। हाँ, अर्जी है शिव दर्शन की, अर्जी है शिव दर्शन की, अर्जी है शिव दर्शन की। दर्शन दो एक बार। ओ नौकर रख लो, चाकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। चाकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। चाकर रख लो भोले बाबा, बहुत बड़ा दरबार। चाकर रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार। रख लो भोले बाबा, तेरा बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार, तेरा बहुत बड़ा दरबार, तेरा बहुत बड़ा दरबार, तेरा बहुत बड़ा। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
भगवान की मंगल आरती करेंगे। उसके पश्चात आरती प्रसाद लेकर सभी जाएंगे। जैसा आप सभी को विदित है, बड़कुर परिवार के द्वारा भगवान नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा निरंतर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग भगवान की कथा में पधारें और अपने समस्त परिकर के साथ खूब आनंद प्राप्त करें। आज अनेक अतिथि गण पधारे। इसी बीच हमारे परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम आदरणीय श्री प्रमोद बगारे आदरणीय चाचा जी पधारे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। उनके साथ में भैया अहोबे। इसी प्रकार आइए आज की इस दिवस को आरती के साथ विश्राम करेंगे। आज आप सब लोग पधारे, गांव से, नगर से, पास से, दूर से, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। कल पुनः पधारना ऐसा आमंत्रण। बोलिए शंकर भगवान की जय। को मना हो डमरू वाले आजा तेरी याद देगा आरे देगा बोले आपको मना हो डमरू वाले आजा तेरी आरती गाओ आरती गाओ भोले आपको मना हो डमरू वाले आजा तेरी आरती गाओ आरती गाओ बोले आपको मना जय हो तुम्हारे गंगा जी विराज कल सर की माला सा हो शीश तुम्हारे गंगा जी विराजे कल की माला साजे सुंदर लागे बड़ी प्यारी लागे सुंदर लागे बड़ी प्यारी लागे ये दर्शन करे आनंद मनाओ दर्शन करे आनंद मनाओ भोले भाले आजा तेरी आरती गाओ ओ डमरू वाले आजा तेरी आरती गाओ आरती गाओ भोले आपको मनाओ जय हो
त्रिशूल और डमरू सोहे पास में आए देवा कमर सोहे करे त्रिशूल और डमरू सोहे मन को मोहे सब जग मोहे मन को मोहे सब जग मोहे उसी रूप पे मैं उसी रूप पे मैं उसी रूप पे मैं बलिहारी जाओ भोले बाबा जाते आरती गाओ ओ डमरू वाले आ जाते आरती गाओ आरती गाओ भोले आपको जय हो मैया गौरा विराजे गोदी में गणपति प्यारो प्यारो लागे भागे मैया गौरा विराजे गोदी में गणपति प्यारो प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे हर चरणन हर चरणन हर चरणन में मैं शीश झुकाऊं भोले बाबा जाते आरती गा ओ डमरू वाले आ जाते आरती गा आरती गाओ भोले आपको मना ओ डमरू वाले आ जाते आरती गा आरती गाओ भोले आपको मना ओ डमरू वाले आ जाते आरती गाओ आरती गाओ भोले आपको मना ओ डमरू वाले आ जाते आरती गाओ आरती गाओ भोले आपको मना पूरे गौरव करुणा अवतार संसार सारो बज गए तेरा